गया ऐसा कि शांति मिल गई। आप अभी तक कथा से नहीं जुड़े थे, इसलिए मन अशांत था। जीवन में सब कुछ था, देखिए धन तब भी था, धन आज भी है, पर शांति तब धन के बावजूद भी नहीं थी, अब शांति है। कारण क्या? जीवन का धन है यद वैष्णवानाम धनम, भागवत सबका धन है। भागवत हमारे चित्त को शुद्ध करती है, हमें हमारी बुराइयों से खींचकर हमारे जीवन की अच्छाइयों की तरफ लाने का कार्य श्रीमद् भागवत करती है। भागवत भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है, भागवत जीवन बदलने वाली है। इसलिए आप जीवन में एक बार भागवत सुनकर के जरूर भगवान की शरणागति ग्रहण कीजिएगा। याद रखिएगा, भगवान कभी भी किसी को निराश नहीं करते, भगवान सबका भला करते हैं। यदि तब द्रौपदी की लाज बचाने भगवान तब आए थे, तो आज भी भगवान किसी न किसी रूप में लाज बचाने आते जरूर हैं। कोई उस भाव को, कोई उस दर्शन को कर पाए ना कर पाए, कोई उसे पहचान पाए ना पहचान पाए, पर आज भी भगवान बचाने आते हैं। किस रूप में आएंगे ये तो स्वयं वो जानते हैं, ना मैं ना आप, पर आते हैं। यदि तब लाज द्रौपदी की बचाई थी, तो आज भी भगवान लाज बचाते हैं, पर लाज उन्हीं की बचाते हैं जो भगवान के होकर के उन्हें पुकारते हैं, प्रभु मैं तेरा हूँ। अब जब तेरा हो गया तो फिर मेरे पास बचा क्या? फिर मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा। अब तेरी संपत्ति है, मैं भी तेरा हूँ, मेरी पत्नी भी तेरी है, बच्चे भी तेरे हैं, मेरा बिजनेस भी तेरा, ब्याह सब कुछ तेरा है। अब आप संभालो। अभी लॉकडाउन की बात है, जब भयंकर वाला लॉकडाउन लगा था, तो बिहारी जी के मंदिर में मैंने सुना है कि कोई एक सेठ है, मैंने देखा नहीं, एक सेठ है, उसने बिहारी जी को पार्टनर बना रखा है अपनी फैक्ट्री में। तो जब बिहारी जी को पार्टनर बनाया उसने, तो उसकी फैक्ट्री को जितना फायदा होता, 10 रुपए का फायदा होता है, तो 5 रुपए बिहारी जी को चढ़ा देता है। अभी मैंने सुना लॉकडाउन में कि उसको 8 करोड़ का फायदा हुआ, तो उस समय बिहारी जी के पट बंद थे, क्योंकि सरकारी परमिशन थी, आदेश था कि चलो। तो उसने बिहारी जी के चरणों में बाहर ही देहरी पर 4 करोड़ रुपए रख के चला गया था। बोले आपका प्रॉफिट आप संभालो, आप उठाओ फेंक दो, ना उठाओ आपकी मर्जी है, आपका तो मैंने रख दिया, अब दरवाजा नहीं खोले तो मैं कैसे आऊं, रख के चला गया 4 करोड़ रुपया। ये भाव जीवन में हो कि प्रभु ये सब आपका है, और 50% आपका नहीं। उन्होंने 50% दिया, आपको क्या करना है? आपको 100% भगवान को समर्पित कर देना। प्रभु 50 नहीं, 100% जो भी मेरा है वो सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो आपका हूं बस। अच्छा देखो ना, कितनी बढ़िया बात है। एक राजा ने अपना सारा सामान बाहर कर दिया आज, सोना बाहर, चांदी बाहर, हीरे बाहर, मोती बाहर, महंगे महंगे सामान बाहर, हाथी बाहर, घोड़े बाहर, सब बाहर कर दिया, और कह दिया कि आओ गांव वालों, आओ मेरी प्रजा, तुम जिसे टच कर लोगे, जिसे छू लोगे, वो वस्तु तुम्हारी हो जाएगी। राजा सिंहासन पर बैठे हैं और आदेश दे दिया, ले लो। गांव लोग टूट पड़े, उमड़ पड़े, भाई फ्री की चीज कौन नहीं लूटेगा, सब लूटने लगे। कोई सोना ले रहा है, कोई चांदी ले रहा है, कोई पैसे, कोई घोड़े खोल के ले जा रहा है, कोई हाथी खोल के ले जा रहा, हाथी मेरा हो गया, घोड़ा मेरा हो गया, जिससे जो बना सब। एक नन्ही सी बच्ची आई और उस बच्ची ने राजा के सामने खड़े होकर कहा, राजा सच कहना, आज जिसे हम छू देंगे वो हमारा हो जाएगा? हाँ हाँ। राजा ने कहा, हाँ बेटी, आज तू जिसे छू देगी, आज वो वस्तु तेरी है, जा छू ले जिसे छूना है। उस लड़की ने बड़ी नम्रता से कहा, प्रेम की दृष्टि से कहा, सुनो हमारे पिताजी नहीं हैं, आपको छूती हूँ, आज आप मेरे पिता बन जाओ, आज से आप पिता बन जाओ। उस लड़की ने वस्तु ना छूकर, सामान ना छूकर उस राजा को छू लिया, और जब राजा को छुआ तो फिर राजा के कोई संतान नहीं थी। तो जिसने लूटा था वो तो इतना सोना लूटा होगा, इतनी चांदी लूटी होगी, है? एक हिसाब का लूटा होगा ना। परंतु 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 उस लड़की ने राजा से कहा कि आप हमारे बन जाओ, और जब राजा ही उसका बन गया तो फिर क्या हुआ? फिर तो यह हुआ कि राजा की पूरी प्रॉपर्टी उस बेटी की हो गई, अब तू मालिक बन गई। इसलिए भगवान की वस्तुओं को मत छुओ, भगवान की वस्तुओं को टच करोगे तो वो वस्तुएं आपकी हो जाएंगी, और भगवान को टच कर लोगे तो भगवान आपके हो जाएंगे। भगवान की वस्तुओं में मन ना लगे, भगवान में मन लगे, ऐसा मन बनाओ, ऐसा मन बनाओ, ऐसा मन बनाओ, भगवान के सामान में मन ना लगे। ये न केन प्रकार से मन केवल गोविंद के चरणों में जाए, और बस राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, मन केवल राधा कृष्ण का चिंतन करे, मन केवल राधा कृष्ण जपे, ऐसा मन होना चाहिए। कल आपने भागवत जी में सुना कि भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, जन्म लेते ही चल पड़े वसुदेव जी। कहां चले? गोकुल की तरफ चले। पांव की बेड़ियां बड़ी मोटी मोटी कंस ने डाल रखी थी, हाथ में हथकड़ियां डाल रखी थी, पर जैसे ही भगवान कृष्ण को गोद में लिया, भगवान कृष्ण को गोद में लेकर के जब चले, तो वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गई कि नहीं? हाथ की हथकड़ियां खुल गई कि नहीं? तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि अभी तक हमने भगवान को गोद में उठाया ही नहीं, अभी तक हमने संसार को लिए बैठे हैं। अभी आप किसको लिए बैठे हैं? ये वस्तु मेरी है, ये सामान मेरा है, ये मेरा है। अभी तक हम सामान के पीछे भाग रहे हैं, वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। अरे पागल, भगवान को अपनी गोद में बिठाकर एक बार हृदय से लगाकर भगवान को कह दो कि प्रभु आप हमारे हो, और जब ईश्वर को लेकर आप चलेंगे, हृदय में भगवान को बिठाकर चलेंगे। अच्छा, हृदय की दुर्वासनाओं को मिटाना पड़ेगा,
हमारे हृदय में ना बहुत सारी गंदगी भी भरी रहती है, साफ कौन करेगा? हमें ही साफ करनी पड़ेगी। अच्छा, हमारे भीतर क्या भरा है? क्या क्या बुराइयां भरी हैं हमारे भीतर? काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही, भजहु भजहि जे संत। काम क्रोध मद लोभ सब, हमारे भीतर सारी बुराइयां भरी हैं। क्रोध भरा पड़ा है, काम भरा पड़ा है, काम क्रोध मद अहंकार भरा पड़ा है, लोभ मत्सरता भरी पड़ी है, ये सब भरा पड़ा है। अभी हम इन चीजों को लेकर चलते हैं। अभी भगवान हम इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी, भाई बाल्टी में पानी भरा है, तो जब ऑलरेडी पानी भरा है तो फिर उसमें भरोगे क्या? पहले खाली करो। पहले क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। पार करके देखो, प्रेम सुख ही देता है। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? हमें ना स्वर्ग चाहिए, ना अपवर्ग चाहिए, ना हमें मुक्ति, ना मोक्ष, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए तुम्हें? हमें तो भगवान जिस योनि में हम जन्म लें, आपके चरणों में हमारा क्या बना रहे? प्रेम बना रहे। जिस योनि में जन्म हो, हमें आप कुछ भी बना देना। हमने जब छोटे थे तो हमारे गांव में कुत्ता था। हम छोटे थे, हमारे गांव में कुत्ता था। वो कुत्ता एकादशी का व्रत रखा करता था। आप आश्चर्य मानेंगे, हाँ, गांव के लोग एकादशी के दिन उसे कुछ भी डालें, सूंघता भी नहीं था। अच्छा, कई बार ना 2 एकादशी आती थी, आज भी एकादशी है, कल भी, तो लोगों को कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सी एकादशी। तो उस कुत्ते को रोटी डाल के लोग पता लगाते थे कि जिस दिन कुत्ता ना खाए उसी दिन सब लोग एकादशी रहना, क्योंकि ये पक्का वाला है। तो वो कुत्ता था तो क्या हुआ? किसी जन्म का वो साधु था, किसी जन्म का भगत था, किसी कारणवश उसकी योनि कुत्ते की हो गई, पर उसके कुत्ते की योनि में भी वो अपनी साधना नहीं छोड़ता, वो भगवान का चिंतन नहीं छोड़ता, मंदिर के बाहर जाकर बैठता था। और ऐसा कुत्ता भी हमने देखा है कि जब हम लोग मंदिर में जाते थे, आरती करते थे, और आरती के बाद जब प्रसाद मिलता था ना, तो जब तक आरती पूरी नहीं हो जाती दूर खड़ा रहता कुत्ता, और उसे प्रसाद डालो तो प्रसाद डाल के वो प्रसाद खा के फिर जाता था। मतलब जरूरी नहीं है भाई, हम आज इंसान हैं, कर्मों के कारण कल कुत्ता बिल्ली चूहा भी बन सकते हैं, पर भगवान से ये कहते हैं कि प्रभु आप हमें कुत्ता बनाना, बिल्ली बनाना, बंदर बनाना, बकरी बनाना, जो आपका दिल करे बनाना, पर याद ये रखना प्रभु कि किसी योनि में भेजना, पर अपने चरणों की भक्ति देकर ही भेजना, आपको ना भूलूं, बस आपको भूलने का सवाल खड़ा ना हो। बस हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये बात मैं नहीं कहता, रामचरितमानस में लिखी है। अब नाथ कर करुणा बिलोकहूँ, देहु जो वर मागहूँ, जे योनि जन्महु कर्म बसिता, राम पद अनुरागहूँ। अब नाथ कर करुणा बिलोकहूँ, देहु जो वर मागहूँ, जे योनि जन्महु कर्म बसिता, राम पद अनुरागहूँ। जिस योनि में मेरा जन्म हो, बस प्रभु आपके चरणों में मन लगा रहे। हे नाथ, हमें धन दौलत में, माल खजाना में उलझाना देना, संसार के विषयों में उलझाना देना, यही प्रार्थना करनी चाहिए। वसुदेव जी भगवान को, अच्छा वसुदेव जी को आप अपना गुरु समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी भगवान को जब लेकर चले तो पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गई। अब ऐसे ही है कि जब आप भगवान को लेकर चलेंगे तो आपके जीवन के भी सारे बंधन अपने आप खुल जाएंगे, फिर कोई बंधन नहीं होगा। यही तो मुक्ति है। भगवान की स्मृति ही मुक्ति है, और भगवान का विस्मरण ही बंधन है। समझ रहे हो मेरी माँ? मैया जी, क्या समझ में आया बताओ? भगवान का स्मरण क्या है? मुक्ति है। और भगवान का विस्मरण क्या है? बंधन है। फिर से बोलो, भगवान की स्मृति, भगवान का स्मरण क्या है? मुक्ति। कोई आपसे कहे कि मुक्ति क्या है, मुक्ति की परिभाषा बताओ, तो आप कह दिया करो कि भगवान का स्मरण बना है यही मुक्ति है, और भगवान को आप भूले बैठे हैं यही बंधन है। बस ये समझो सीधी भाषा में, यही। भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले तो शेषनाग भगवान छाता बन गए। भगवान के ऊपर छाता कौन बन गया? अच्छा, शेषनाग भगवान छाता क्यों बन गए? क्योंकि जो भगवान को लेकर चलते हैं ना, तो नाग काल का स्वरूप होता है। काल, लोग कहते हैं मृत्यु है। सांप को देखने से क्या लगता है? मौत आ गई। मौत ही है वो, प्रत्यक्ष मृत्यु ही है वो, तो काल का प्रतीक है। अब देखिएगा, काल से सबको डर लगता है, सांप से सबको डर लगता है, पर जो भगवान को लेकर चलते हैं, सांप भी उनको डसता नहीं है, सांप उनके सहायक बन जाते हैं, छाता बन के चल रहे हैं। किनके सहायक बन गए? जो भगवान को लेकर चल रहे हैं। आप भगवान को लेकर चलिए तो सही, सर्प भी सहायक बन जाएगा। कोई ताकत नहीं है कि आपका बाल भी बांका कर सके, यह तो भगवान की कृपा है। तो अरे प्रहलाद पर कितना अत्याचार किया पिताजी ने, क्या बाल भी बांका कर सके? भगवान जब बचाएंगे ना तो कोई मार नहीं सकता, और वो जब मारेंगे तो कोई बचा नहीं। इसलिए भगवान पे विश्वास रखना सीखिए। अपने हाथों से ज्यादा भगवान के हाथों पे विश्वास रखना सीखिए। अपनी दृष्टि से ज्यादा भगवान की दृष्टि पर विश्वास रखना सीखिए। हाँ, पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण समर्पण हो, बस। भाई मेरे इन दोनों हाथों में 10 किलो वजन उठाने की शक्ति है, बस, ज्यादा नहीं। और देखो मेरे हाथों में 10 किलो वजन उठाने की शक्ति, और मेरा खुद का वजन 70 किलो 75 किलो, तो क्या मैं अपने हाथों से अपना ही वजन उठा सकता हूं? नहीं उठा सकता ना।
जब मैं अपने हाथों से अपना ही वजन नहीं उठा सकता, अपने आप को ही नहीं उठा सकता, तो फिर क्यों मैं कहता हूं कि ये मेरे हाथ हैं? अरे ये हाथ भगवान की सेवा में लगा दो। भगवान के हाथों में इतना बल है कि वो आपको नहीं पूरे ब्रह्मांड को उठाकर चलने की ताकत रखते हैं, तो वो संभालेंगे ना आपको। आप काहे परेशान हो रहे हो, काहे की टेंशन ले रहे हो? आपकी आंखों से क्या क्या देखोगे, कितना देखोगे, इसलिए अपनी आंखें भगवान की तरफ लगा दो, भगवान को देखने में, फिर वो देखेंगे आपके साथ क्या हो रहा है। आप तो उन्हें देखा करो, वो आपका सारा काम संभाल लेंगे। भाई आप यहाँ बैठे हो, आपके घर में अभी क्या काम चल रहा है, आप थोड़ी देख पा रहे हो, पर भगवान को पता है इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, कहाँ से इसका फायदा हो, कहाँ से इसकी गति हो, वे भगवान को चिंता होती है अपने भगत की। ब्रजवासियों को दर्शन कराए, अब बड़े हो गए भगवान, 6 दिन के हो गए। एक दिन माँ यशोदा दूध पिला रही थी, ज्यादा दूध पी लिया तो पालकी पे लिटा के माँ झूला झुलाए लगी। अब झूला झुलाई रही थी तो कन्हैया सो गए। अब सो गए तो मैया को लगा मैंने काम कर लूं, तो काम करने लगी। तो 1 घंटा बाद भगवान की नींद खुल गई। अच्छा, मैया काम में इतनी व्यस्त है कि लाला की तरफ ध्यान ना दे सकी। तभी पूतना मौसी का आगमन हो गया। पूतना लोके बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वापसदगतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारा करती थी। अच्छा, ये पूतना कौन है? ये पूतना जानती हो मेरी माँ कौन है? ये राम अवतार में भी थी पूतना। क्या थी? मंथरा, नाम मंथरा मंदमती दासी। ये जो मंथरा थी, ये मंथरा इस जन्म में क्या बन के आई? पूतना। क्योंकि देखो इस मंथरा ने आग लगाई अयोध्या में, तो राम को कष्ट 14 साल का इसके कारण हुआ। आरोप हम ये ना लगाएं कि इसके कारण, वो तो लीला थी, पर कारण तो यही बनी ना। ये अपने आप में ना, अच्छा मंथरा ना बाद में जब राम जी जब लौट के आए तो मंथरा एक कमरे में बंद रहा करती थी, उसे कोई बात नहीं करता था, वो भी घुटने लगी। मैंने क्या किया? देखिए गलतियां ना जब आदमी करता है तो एक बार उसे भासता है कि नहीं गलत हुआ, गलत किया, गलत किया। आवाज आती है अंदर से, मंथरा को भी आवाज आई कि देखो मैंने गलत कर दिया, मैंने राम के साथ अत्याचार कर दिया। बहुत पश्चाताप की, माथा दीवार पे मारा, मरने की कोशिश की पर मरी भी नहीं। उसका देखो अपराध तो हो गया। अब जब अपराध हुआ तो उसी अपराध के कारण इस जन्म में वो राक्षसी बनी। परंतु चूंकि भगवान का चिंतन करती रही वो, मैंने राम को क्यों, देखिए हम लोग जपते हैं राम, प्रसन्न चित्त से राम राम, और वो क्या जपती थी? मैंने राम को वनवास क्यों भेजा, मैंने राम को वनवास क्यों भेजा, मैंने राम को वनवास क्यों भेजा, मैंने राम को वनवास क्यों भेजा। तो देखिए इसमें भी चिंतन हो रहा है राम का, और वो रो भी रही है। चिंतन भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भगवान का नाम कोई भाव से जपे, अभाव से, कुभाव से जपे, आलस्य से जपे, जपे बस। तो नाम जप रही थी वो, मैंने राम को वनवास क्यों भेजा, राम को वनवास। जब तक उसकी सांस रही तो यही जपती रही कि मैंने राम को वनवास क्यों भेजा, मैंने राम को, मैंने क्यों राम को वनवास, मैंने राम को वनवास, बस। और जपते जपते मर गई। अगले जन्म में वो राक्षसी बनी पूतना, और आज पूतना अपने स्तनों में जहर भर के ले जा रही है। बड़ी सुंदर बन ठन के गई है पूतना मौसी। अच्छा, पिछले जन्म में भी अच्छी नहीं थी, इस जन्म में भी अच्छी नहीं, पर अच्छा बन के गई है। राम आज कन्हैया 6 दिन के हैं तो अपने स्तनों में जहर भर के गई है। देखो तब इसकी वाणी में जहर था, तब कहां जहर था? इसकी वाणी में, और अब इसके स्तनों में जहर है। जहर तो देखो दूसरे जन्म में भी छूटा नहीं। कब छूटा जहर? जब पूतना ने रूप बदल करके भगवान कृष्ण की तरफ बढ़ी, और भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखते ही पालकी पे जाग गए थे, पर पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अच्छा, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि यदि मैं इसकी तरफ देखता रहूंगा तो हमारे भगत नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज हो जाएंगे? अरे भगवान बोले ये हमें मारने आई है, और अभी हम इसको तार देंगे, इसको देख लेंगे हम, तो भक्त कहेंगे लो हम तपस्या करते हैं तो हमारी तरफ तो देखते नहीं हो, और जो जहर पिलाने जा रही है उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखते हो, तो भक्त नाराज ना हो जाए। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली ताकि भगवान कह सके देखो जी हमने तो देखा ही नहीं था उनको। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। अच्छा, नेत्र क्यों बंद किया? इसका भी एक भाव है। भगवान कहते हैं कि पूतना अपने तन को सजा कर आई है। पूतना ने क्या सजाया है? अपना तन। और भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर है, जरूरी नहीं है कि ऐसों को मैं देखूं, पर जिनका मन सुंदर है ऐसों को जरूर देखता हूं, यह निश्चित है। इसलिए श्रृंगार करना है तो कभी भी तन का श्रृंगार ना हो, श्रृंगार हो तो हमारे मन का श्रृंगार हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। तो भगवान क्या चाहते हैं? भगवान तन की सुंदरता नहीं चाहते, भगवान तो मन की सुंदरता चाहते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट। कपट बिल्कुल पसंद नहीं है भगवान को। अच्छा, आप लोगों के अंदर कपट है कि नहीं?
मैया जी, ओ मेरी माँ, आपके अंदर कपट है कि नहीं? नहीं। अच्छा, आपके अंदर कपट है? नहीं। वाह, हम तो यही चाहते हैं कि भगवान करे ना रहे कपट। कपट कोई अच्छी चीज थोड़ी है, मैं कपट रखूं तो फिर अच्छा थोड़ी हूं। कोई भी कपट रखे, कपटी हो, तो वो अच्छा थोड़ी माना जाएगा, अच्छा थोड़ी कहलाया जाएगा। अच्छा, भगवान की शर्त है, देखिए शर्त समझिएगा। भगवान कहते हैं कि देखो, आपकी हर बात मैं बर्दाश्त कर लूंगा, आपकी हर बात मैं बर्दाश्त कर लूंगा। तुम भगवान को गाली दोगे तो भगवान बर्दाश्त कर लेंगे, तुम भगवान को कुछ भी कह दो भगवान बर्दाश्त कर लेंगे, पर तुम कपट रखो तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट, ये कपट क्या है? एक दिन हमने कपट की व्याख्या की थी, आज व्याख्या नहीं करेंगे, केवल याद दिलाएंगे। बताओ उस दिन हमने कपट क्या बताया था, कपट की क्या परिभाषा बताई थी? आज हम केवल आपसे पूछ लेंगे, इसलिए कि आपको याद है कि नहीं। आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट, ऐसा तो नहीं हो रहा है। बताओ कपट मतलब क्या बताया था, कपट किसे कहते हैं? मैया जी बताओ मेरी माँ, कपट किसे कहते हैं? हाँ बताओ, कपट किसे कहते हैं? दूसरों की बुराई करना ना, दूसरों की बुराई करना कपट नहीं है, इसे छिद्र कहते हैं। आगे आएगा, मोहि कपट, कपट छल छिद्र, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, बुराई, ये छिद्र है। तो छिद्र में तो हम अभी गए ही नहीं, अभी तो हम कपट, मोहि कपट छल, कपट छल छिद्र तीन चीजें हैं ना, तो मैं अभी कपट की बात कर रहा हूं। कपट ही मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा कपट। बताओ कपट उस दिन हमने बताया था विस्तार से, आपको पहले भी बता चुके हैं, याद नहीं है आपको, जल्दी याद दिलाओ हमें। आपको याद नहीं है तो हम भी भूल गए, अब हमें याद दिलाओ। भला बताओ कपट क्या है? हाँ बताओ, कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, मैया जी को याद है, कुछ कुछ याद है, कुछ याद आ रहा है। क्या याद आया? कपट क्या है? रिवीजन कर लो। अब हम विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि कर चुके हैं, रिवीजन कराएंगे। रिवीजन यह है, हमारे भीतर जो बुराई है, हम उस बुराई को छिपा के रखे हैं, हम उसे प्रकट नहीं करते। जैसे जैसे कि मैं क्रोधी हूं, पर मैं ये सुनना नहीं चाहता कि मैं क्रोधी हूं, ये कपट। आप क्रोधी हो तो स्वीकार करो कि क्रोधी हो। जैसे आप लोभी हो, क्या हो? आप लोभी हो। हम लोभी तो हैं, पर हमें कोई लोभी कह दे। अब आप जा रहे हैं और आपको कह दे देखो लोभी आ रहा है, लोभी लोभी, आपको बुरा लगा, हमें लोभी कह रहा है, आप उस पर गुस्सा करेंगे, हमें लोभी कह रहा, जबकि सच्चाई यह है कि वो सही कह रहा, तुम लोभी हो। अच्छा, हम लोभी हैं पर हम स्वीकार नहीं करते कि हम लोभी हैं। हम भगवान को भी नहीं बताते कि हम लोभी हैं। अरे भाई बता दो ना, आप लोभी हो तो कह दो हम लोभी हैं। जब तक नहीं बताओगे, लोभ को आप अंदर दबा के रखते हैं, यही कपट है। आप हैं कुछ और। अरे पूतना मौसी थी काली पर गोरी बन के गई कि नहीं? सुपड़खा काली थी पर राम के संग कैसे गई बन के सामने? गोरी बन के गई। कुरूपणी थी, सुंदर बन के गई। अरे जैसी थी वैसे ही चली जाती तो कृपा की दृष्टि पड़ भी जाती, पर जैसी थी नहीं वैसी बन के गई, थी कुरूपणी और बन के गई स्वरूपवान। मन में भरा था कचरा और बड़ी सुंदर बन के गई, तो फिर क्या होगा? फिर नाक ही कटेगी, नाक काट के भेज दिया, जाओ नाक कान काट दिया लक्ष्मण जी ने। यही कपट है आपके भीतर जो है। अच्छा ये बताओ, रामचरितमानस में एक प्रसंग है, हनुमान जी महाराज जब राम से मिलने पहली बार आए ना, तो पता है क्या बन के आए थे? ब्राह्मण। और जब ब्राह्मण बन के आए तो हनुमान जी पहचान गए, ये तो मेरे राम भगवान है, चरणों में गिर पड़े। राम ने हनुमान जी को स्पर्श नहीं किया, पड़े रहे चरणों में, अपने से उठे और फिर खड़े हो गए, और फिर क्या? अपने बंदर का रूप बनाया, जो वास्तविक रूप था अपना, वो बंदर का रूप बनाया हनुमान जी ने। और जब बंदर का बन गए हनुमान जी, तो राम जी ने गले लगा लिया, तुम जैसे हो वैसे ही आना मेरे सामने, बन ठन के ना जाना। काले हो तो काले आना, गोरे हो तो गोरे आना, लंगड़े हो तो लंगड़े आना, अंधे हो तो अंधे आना, जैसे हो वैसे ही आना। अरे तुम्हें मैं वैसे ही गले लगाऊंगा, पर हमारी कमी यह है कि हम जैसे हैं, हम हैं कुछ और, हमारे भीतर भरा कुछ और है, पर हम दिखाना कुछ और चाहते हैं। जैसे आप अपने पड़ोसियों से बड़ी अपनी रेपुटेशन दिखाते हो, साहब हम बढ़िया, अंदर भले चल रहा है कुछ भी, पर बाहर अच्छा दिखना चाहिए। अरे भाई जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर रहो। अब हम आपके सामने कुछ और रहें और अपने कमरे में कुछ और रहें, तो ये कपट है कि नहीं? हम तो ऐसे कपड़े आपके सामने भी पहनते हैं और अपने कमरे में जब रहते हैं तो भी ऐसे कपड़े पहनते हैं। हम जो आप लोग खाते हैं यहाँ अन्न क्षेत्र में जो बटता है ना, जो दाल चावल सब्जी रोटी अन्न क्षेत्र में बटती है, हम वही खाते हैं। हम अपने लिए अलग से 56 भोग नहीं बनवाते। जो अन्न क्षेत्र में साधु संत खाते हैं वही हम खाते हैं। जिस पलंग पर आप सोते हैं, आपको सुलाते हैं, उसी पलंग पर हम भी सोते हैं। जिस जगह पर आपको रखते हैं उसी जगह पर हम भी रहते हैं। हम और आप एक होकर काम करें। यदि आपको हमने कमरे पर, आपको हमने जमीन पर सुला दिया और हम बिस्तर पर सो गए ऊपर पलंग में, तो ये कपट हो जाएगा, है ना? आपको हमने सिंपल बिना घी चुपड़ी रोटी खवा दी और हमने घी चुपड़ के खा ली, तो ये क्या हो जाएगा? कपट हो जाएगा। इसलिए जो खाओ वो खिलाओ, जहां रहो वहां रखो, जैसा रहो वैसे ही रखो। हाँ, और मेरी माँ, मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि जैसे हम रहते हैं, जैसा हम खाते हैं और जैसा हम पहनते हैं, हम जब वस्त्र बांटते हैं तो हम वस्त्र भी अच्छी क्वालिटी का बांटते हैं, वही वस्त्र बांटते हैं जो हम स्वयं पहनते हैं।
वही चीज खाते खिलाते हैं जो स्वयं का उपयोग है। पहले खुद खा के देखेंगे कि सही है, खुद पहन के देखेंगे बढ़िया। अब जैसे शबरी माता ने पहले बेर खा के देखे, खट्टा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि मैं जो खवाऊं खट्टा निकल जाए, तो पहले थोड़ा सा खा लेती। ऐसा संतों का भाव है कि थोड़ा सा खा लेती, हाँ मीठा है, अब खाओ आप। भले वो देखने में ऐसा लग रहा है कि जूठा है, पर देखो सबरी माँ ने तो जूठे बेर खवाए, पर यहाँ साधुओं को जो भोजन बढ़ता है हम जूठा नहीं खवाते, पहले साधु लोग खा लेते हैं, फिर उनकी बची जूठन प्रसाद स्वरूप हम खा लेते हैं। कपट नहीं हो, आपका भी कपट ना हो, किसी प्रकार से कपट ना हो। मैंने कई लोगों को देखा है कि आप अपने घर पे बासमती के चावल खाते हैं, पर आपके घर कोई भिखारी आ जाए, भैया दे दो, तो आप ना टूटे हुए थर्ड क्वालिटी के चावल एक बोरी में भर के रखते हैं। अरे भैया कोई रोज तो तुम्हारे घर भीख मांगने आता नहीं है, 10 दिन में एक बार कोई आता होगा, 5 दिन में एक बार कोई आता होगा, 20 दिन में एक बार कोई आता होगा, और देना भी तुम ऐसा तो नहीं कि एक बोरा दे देते होंगे आप, देना भी कितना है, 250 ग्राम देते होंगे चावल, 200 ग्राम देते होंगे, 100 ग्राम चावल देते होंगे, एक छोटी सी कटोरी भर के आदमी चावल दे देता है, आटा दे देता है। परंतु याद रखिएगा जो आप खाते हैं ना वही दिया करें, क्योंकि आप जिसे थर्ड क्वालिटी का चावल दे रहे हैं वो हो सकता है भगवान ही आपके घर पहुंचे हो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए सब में भगवान का दर्शन करो, सब में ईश्वर का दर्शन करो और सम व्यवहार रखो। जो अपने बच्चों को लिए प्रेम है वही प्रेम दूसरे के बच्चे के लिए हो, जो आस्था अपने बच्चों के प्रति है वही दूसरों के, जो अपनी माँ के प्रति श्रद्धा है वही भारत की समस्त माताओं के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, जो श्रद्धा अपने पिता के प्रति है वही श्रद्धा तमाम वृद्ध पिताओं के प्रति होनी चाहिए, जो आस्था अपनी बहन के प्रति है वही आस्था सबके प्रति रखनी चाहिए। यही है निष्कपट। और यदि हमारी बहन तो हमारी है पर दूसरी लड़की को हम ताक रहे हैं, देख रहे हैं, ये कपट है ना। हम अपनी बहन की तो रखवाली करते हैं, हमारी बहन को कोई देखे ना, पर हम अपनी बहन की रक्षा करें और दूसरों की बहन बेटियों को यदि आंख उठाकर देखें, ये कपट है। पर याद रखना ऐसा कपटी व्यक्ति सीधा नरक ही जाएगा, कभी स्वर्ग में कभी वैकुंठ में जगह नहीं मिलेगी, यही कपट है। अब आप देखो कि आपको किस प्रकार का कपट आपके भीतर है, जिस प्रकार का आपके भीतर है आप अपने भीतर के कपट को मिटाओ, हम अपने भीतर के कपट को मिटाते हैं। और जिस दिन कपट की धूल उतरेगी, दर्पण में धूल जम गई, तो क्या आप उस दर्पण में अपना चित्र देख पाएंगे? नहीं। आप क्या करिए, एक कपड़ा लीजिए और कपड़े से दर्पण की धूल हटा दीजिए, और जब दर्पण की धूल हट जाएगी तो आपका चित्र बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिखेगा। उसी प्रकार जब भीतर से कपट की धूल हट जाएगी जिस दिन, उसी दिन मन मंदिर में परमात्मा का साक्षात्कार अपने आप हो जाएगा। भगवान बाहर का विषय ही नहीं है, ईश्वर तो भीतर का मन का विषय है, अंदर का विषय है। जरूरत है सिर्फ धूल हटाने की। कौन सी धूल हटाने की? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। तो कपट की परिभाषा याद हो गई, अगली बार फिर रिवीजन कराऊंगा। चलिए, कपट तो समझ गए, मोही कपट छल। छल जानते हैं? छल क्या है? आपसे हमने कह दिया कि ये करेंगे आपके संग, आपका इतना सपोर्ट करेंगे, इतना सहयोग, तुम्हारी बेटी का विवाह होगा तो हम खड़े रहेंगे बिल्कुल तुम्हारे द्वार पर, और जो बन पड़ेगा पैसों से शरीर से तुम्हारी मदद करेंगे, हम खड़े हैं, चिंता ना करो। और जब उसकी बेटी का विवाह आने लगे तो तुम्हारा पता ही नहीं चल रहा कहां चले गए, पता ही नहीं, ढूंढता फिर रहा, भैया हम तो उसके भरोसे से चला गया। समय पर धोखा दे देना, जरूरत पर धोखा देना ही छल है, इसी को छल कहते हैं। इसलिए कहता हूं कि बोला कम करो, जो बोला करो पूरा किया करो। पत्नी से आपने बोला था कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बोला था कि नहीं? हाँ या ना? आपने अपनी पत्नी से बोला था कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हो अच्छी बात है, साल भर किया, 2 साल किया, 3 साल किया, अब 5 साल बाद आप झगड़ा क्यों करते हो? जब प्यार किया था तो झगड़ा क्यों किया? अब झगड़ा कर रहे हो मतलब तुम अपनी बात पर कायम, आप अपनी बात पर कायम नहीं है, तो ये क्या हो गया? छल है। पति पत्नी के संग प्यार करता है, प्यार की कहा था कि तुमसे प्यार करते हैं तो फिर करते रहो, प्यार खत्म क्यों कर लिया? अभी तो जिंदा है, अभी तो है, हाँ निभाओ उसे। अब आपने पत्नी घर में है, बच्चे घर में है, और आप बोले नहीं नहीं अब तो हमारे वैराग उठ रहा है, हम बच्चे और पत्नी छोड़ के जा रहे हैं, भजन करेंगे। ये क्या है? तुम भजन नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, छल कर रहे हो अपनी पत्नी बच्चों के संग। जिम्मेदारी निभाओ, बच्चों की शादी विवाह कर दो, फिर घर से निकलो मन लगा के। ये छल है। और छिद्र क्या है? छिद्र क्या है? छिद्र बताया आपको, निंदा करना, फलाना है, साजिम का है। आप लोग 2-2 घंटे पड़ोसन की चर्चा में निकाल देते, पड़ोसी की चर्चा में, मेरे पड़ोसी ऐसे, मेरे पड़ोसन ऐसे, फलाना है। चूल्हे में जाए पड़ोसी पड़ोसन, आप काहे समय गवा रहे हो? आप अपना समय का काहे दुरुपयोग कर रहे हो? वो जैसा है बढ़िया है, आपसे बढ़िया है। एक गुरु के 2 चेले थे, एक चेला सवेरे 4 बजे उठता था और एक चेला 7 बजे उठता था। बताओ कौन सा अच्छा? बोलो। एक गुरु के 2 चेले थे, एक सवेरे 4 बजे उठ जाता था और एक 7 बजे उठता था आराम से। अब सुनो आगे, जो चेला 4 बजे उठ जाता था वो जाता, गुरुजी 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 देखो मैं जाग गया, और वो देखो सो रहा, मैं जाग गया वो सो रहा, मैं जाग गया वो सो रहा, वो बार-बार गुरुजी मैं जाग गया, गुरुजी मैं जाग गया, देखो वो सो रहा है। गुरुजी बोले बेटा तू भी सो जा, तेरे से अच्छा है वो, कम से कम तेरी तरह 4 घंटे बुराई तो नहीं करता किसी की, वो बढ़िया भले सो के उठता है, तू सवेरे 4 बजे उठ तो गया है, पर तेरा उठना किस काम का है?
तू सवेरे से पूजा किया नहीं, पाठ किया नहीं, पढ़ाई किया नहीं, नित्य क्रिया की नहीं, भगवान का चिंतन किया नहीं, अध्ययन किया नहीं, बस बुराई करता जा रहा। मेरा भाई वो देखो उठा नहीं, वो देखो उठा नहीं, मैं उठ गया, वो देखो उठा नहीं, मैं उठ गया, वो देखो। तो ऐसे जागने से भी क्या फायदा? कि आप दूसरों की बुराई करने के लिए ही जागे हैं क्या? ऐसे जागने से अच्छा है सोते रहिए। ऐसे जागने से अच्छा है सवेरे जागना अच्छी बात है, पर सवेरे जागकर भगवत चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो। यही है छिद्र, निंदा, बुराई, कपट ये इत्यादि। तो भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट। कपट की परिभाषा समझ में आ गई, छल की परिभाषा समझ में आ गई, अब छिद्र की परिभाषा समझ में आ गई, अब आप ज्ञानी हो गए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अब आपको ज्ञान हो गया। अभी तक तो आपको ज्ञान नहीं था, पर अब ज्ञान हो गया, इसलिए मैं कल तक आपके मन को देखूंगा, बिल्कुल साफ होना चाहिए। आज पूरा दिन बिल्कुल घिस घिस के साफ कर लेना। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से बढ़िया साफ कर लेना अपने मनी राम को, और बड़े निर्मल कर लेना, बिल्कुल साफ, इतना साफ चमचम चमचम चमके, वाह वाह भगवान नजर आ जाएंगे निर्मल मन में। मैया जी, ओ मेरी माँ, किसे देख रही हो? आने वाला आ जाएगा, जाने वाला चला जाएगा, आप तो बस कथा को सुनो, बस भगवान जी को देखो। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सुनो। एक राजा के यहाँ एक व्यक्ति आया और उसने कहा, राजा साहब हम बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं, आप हमसे बनवाइए। राजा बोले ठीक है, ये दीवार रही। राजा ने दीवार दे दिया। अब राजा का भी एक अपना, उनके नगर का एक गरीब आदमी व्यक्ति था, साधु आदमी था, फक्कड़। उसने कहा, राजा साहब हम भी आपको पेंटिंग दिखाएंगे अपनी कलाकारी। राजा ने दूसरी दीवार दे दी, आमने सामने, एक दीवार ये और एक दीवार ये, आमने सामने भी। इस दीवार पे ये लोग चित्र बनाएंगे, इस दीवार पे ये लोग। तो जो फक्कड़ आदमी था उसने कहा, हमारी दीवार के सामने एक पर्दा लगा दो और जब तक हम ना कहें खोलना मत। तो इन्होंने भी कहा कि भाई हमारी दीवार के सामने पर्दा लगाओ जब तक हम ना कहें खोलना। अब राजा ने दीवार एक एक दे दी और कलर भी दे दिए, 50 प्रकार के कलर, पेंटिंग में कलर चाहिए, ब्रश दे दिए, कलर दे दिए। अच्छा, जो फक्कड़ थे उन्होंने कहा, ना हमें कलर चाहिए, ना हमें ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। अरे अब बताओ बिना कलर के पेंटिंग कैसे बनाएंगे? पर साधु फक्कड़ थे, हमें तो दीवार दे दो, दीवार से काम बन जाएगा। दूसरे बंदे ने तो बड़े अच्छे चित्र बनाए, सुंदर, कलर लिए बढ़िया, ऐसे बिल्कुल उभरे हुए चित्र बनाए, ऐसा लग रहा था कि प्रत्यक्ष। जब उनकी पेंटिंग तैयार हुई दोनों की, तो दोनों ने अपने अपने पर्दे उतारे। तो पहले पर्दा उतारा गया उसका जिसने कलर मांगे थे। साहब देखो जरा हमारी चित्रकारी। राजा दंग रह गए, वाह क्या पेड़ तुमने बनाए, ऐसा पेड़ बनाया, ऐसा लग रहा सचमुच वृक्ष है। ऐसी नदी बनाई मानो साक्षात नदी है, ऐसे ऐसे रोड सड़क रास्ते बनाए कि मानो साक्षात, ऐसे स्त्री ऐसे पुरुष बनाए कि बिल्कुल बोल पड़े, बिल्कुल जीवित जीवंत। राजा बड़े प्रभावित हुए, वाह कितनी सुंदर चित्रकारी आपने की है, हम प्रभावित हो गए। अब फक्कड़ से कहा, चलो बाबा जी आप अपना पर्दा खोलो। अब बाबा जी ने जब पर्दा खोला साहब, तो सारी दुनिया और भी दंग रह गई। दंग इस बात पर रह गई कि उसने ना तो कलर लिए, ना किसी प्रकार की व्यवस्था मांगी, पर उसके दीवार में इतने सुंदर सुंदर चित्र दिख रहे थे। उसके दीवार में भी पेड़ थे, स्त्री थे, पुरुष थे, नदी थी, और बिल्कुल बिल्कुल हूबहू बोल पड़ेंगे, बिल्कुल इससे अच्छा इसका 19 था, उसका 20 था ज्यादा। राजा गदगद हो गए, महाराज हमें समझ नहीं आ रहा, आपने बिना कलर के बिना रंग के कैसे बना दिया? उस फक्कड़ ने कहा, मैंने बिना कलर के बिना रंग के बनाया है भाई, मेरी दीवार में कोई पेंटिंग नहीं है। फिर ये दिख कैसे रहा? बोले मैंने अपने दीवार को घिस घिस के दर्पण बना दिया है, और जब ये दर्पण बन गई तो सामने वाले का चित्र इसमें दिखने लगा और बढ़िया। मैंने बनाया नहीं है कोई पेंटिंग, कोई चित्र, मैंने अपनी दीवार को क्या कर दिया? दर्पण बना दिया। और जब मेरी दीवार दर्पण बनी तो सामने वाले का चित्र अपने आप आया कि नहीं? बस भक्तों, जिस दिन आप लोग अपने मन को घिस घिस के दर्पण बना देंगे, उसी दिन भगवान का चित्र मन मंदिर में उतर आएगा अपने आप, कुछ करना नहीं पड़ेगा। भगवान उसी दिन उतर जाएगा, उतर आएगा। जिसे कहते हैं अवतार लेना, अवतरित होना, यही तो उतरना है। जिनका मन दर्पण बन गया उनके चित्त में भगवान उतर आए, जिनका मन दर्पण ना बन सका उनके चित्त में भगवान कभी 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 नहीं उतर सके। अब देखना यह है कि आप अपने मन को कितना दर्पण बना पाते हो। अब मैंने सारी विधि प्रक्रिया बता दी, अब आपकी मर्जी के मन को क्या बनाना बनाइएगा, बिल्कुल साफ सुथरा कर लीजिए। हाँ, पूतना मौसी आ गई। पूतना को देख के भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं तुम्हारे भीतर कपट भरा है और तुम देखो हो कुछ और बनी कुछ और हो, कपट है, अब हम तुम्हारा दर्शन नहीं करेंगे। और भगवान ने पूतना ने भगवान को उठाई और अपने स्तनों का पान कराया। भगवान ने चुपके से दूध पीना शुरू कर दिया मौसी जी का। अच्छा, मौसी जी को पकड़ लिया भगवान ने। छोटे छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं ना तो माँ को पकड़ लेते हैं, तो भगवान ने भी पकड़ लिया। और भगवान बड़े मजे से दूध पी रहे हैं। थोड़ा सा दूध था उसके स्तनों में, दूध था, फिर जहर था, जहर पिया, दूध पिया। अब पूतना के प्राण पीने लगे। अब जब प्राण पिए तो पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी मैं जल्दी से पकड़ू नहीं, तो पकड़ लूं तो फिर कभी छोड़ू नहीं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था तो है पर छोड़ने की काहू की व्यवस्था ना रखी मैया मैंने। मैं पकड़ने की व्यवस्था तो करूँ, छोड़ने की व्यवस्था नहीं ना करूँ, रत्ती व्यवस्था ना है हमारे पास छोड़ने की। अब तो मौसी घबराई और लेके उड़ी
उसी लगा मैं उड़ जाऊंगी तो बच्चा गिर जाएगा। और भगवान भी पकड़ लिए तो थोड़ी छोड़ने वाले हैं। अब भगवान ने पकड़ लिया कस के और उड़ती जा रही है आकाश में। भगवान बोले अच्छा मैया मुझको झूला झुला रही है, अच्छी हवा में हेलीकॉप्टर में उड़ा रही है। हाँ, भगवान ने अब पूरे प्राण पी लिए और जब पूरे प्राण पिए तो धम्म से नीचे गिर पड़ी और जब गिरी तो चित्त गिरी तो भगवान उसके ऊपर उसके स्तनों को पकड़ के पड़े रहे और दूध पीते ही रहे। मर गई तो भी पी रही है। तब तक यशोदा मैया दौड़ी, हे भगवान राक्षसिया को सत्यानाश हो जाए, हमारे छोरा को लेके भाग गई। भगवान मैया दौड़ी दौड़ी आई और लाला पूतना इतनी बड़ी थी भगवान के, उसके ऊपर से कन्हैया को जब उतारना तो नसेनी लगानी पड़ी। इतनी बड़ी पूतना। हाँ, पूतना की नाक नागपुर में गिरी तो नागपुर हो गया, कान कानपुर में गिरे तो कानपुर हो गया, हाथ हाथरस में गिरे तो हाथरस हो गया। इतनी लंबी विनोद कर रहे हैं, सही न मान लेना। हाँ, नहीं आपको लगे कि हाँ नागपुर का नाम तो नागपुर पूतना की नाक से है क्या? नहीं नहीं नहीं, भारत की नाक नागपुर है, इसलिए नागपुर। भारत सुनता कहां से है? कानपुर से। कानपुर। तो पूतना मौसी का शरीर इतना बड़ा था कि पूतना मौसी का शरीर जब गिरा तो नदी के उस पार तो हाथ चला गया। नंद बाबा कुल समझकर पार हो गए और सारे ब्रजवासी गदगद हो गए, झूमने लगे, आनंद से गाने लगे। सारे ब्रजवासी पूतना के शरीर को काट काट करके चिता पे रखते हैं। और जब चिता पर आग लगी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। जो पूतना भगवान को मारने आई, भगवान का स्वभाव का परिचय देखिएगा कि मारने वाली पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया, तार दिया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना भगवान को मारने आई, पर भगवान ऐसे दयालु हैं, दीन बंधु हैं कि भगवान ने पूतना जैसी राक्षसी का भी उद्धार कर दिया। जो मारने वालों की ये गति करते होंगे वो आरती उतारने वालों को कहां भेजते होंगे? इसलिए भगवान की शरण में रहना चाहिए। भगवान पर पूर्ण विश्वास। एक दिन भगवान करवट बदले तो मैया ने उत्सव मनाया, बढ़िया सा उत्सव मनाया गया। करवट बदले हैं भगवान, उत्सव मनाया। फिर तृणावर्त भगवान उन्हें मारने आया, शकटासुर भगवान ने शकटासुर को मारा। तृणावर्त मारने आया, तृणावर्त को मारा। फिर भगवान का नामकरण संस्कार हो गया। भगवान के कितने संस्कार होते हैं? आपके कितने संस्कार हुए हैं बताओ? मैया जी, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत। अब बताओ भगवान आपके कितने संस्कार हुए हैं? आपके बच्चों के आप कितने संस्कार करते हैं? हमारे यहाँ 16 संस्कारों की विधा है। 16 संस्कार तो होते ही हैं। चलो 16 ना कर पाओ, जितने अधिक से अधिक कर पाओ। अच्छा, संस्कार क्या है? संस्कार का तात्पर्य क्या है? संस्कार किसे कहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ 2 चीजें होती थी, शिक्षा और दीक्षा। लोग कहते हैं ना इसकी शिक्षा दीक्षा ठीक है, इसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं है। अब पहले के जमाने में दोनों होती थी, शिक्षा दीक्षा, पर अब एक चीज होती है बस, शिक्षा। अब केवल शिक्षा होती है, अब दीक्षा नहीं होती। अब दीक्षा नहीं होने के कारण समाज में विकृतियां आने लगी, समाज बिगड़ गया है। जो मन में आता है लोग वो कम करते हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई लाज शर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षा तो पाई है पर दीक्षा नहीं पाई। अच्छा, दीक्षा क्या है? किसी गुरु की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाकर के भगवान का नाम कान में लो। परंपरागत जो नाम है वह परंपरागत नाम लो, शिष्य बनो। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता तब तक नहीं सुनाई जब तक अर्जुन ने यह नहीं कहा कि शिष्यस्ते हम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य बनोगे तब ज्ञान के अधिकारी बनोगे। इसलिए गुरु बनाने जरूरी होते हैं। शिक्षा तो स्कूलों में मिलती है, पर दीक्षा तो वैसे कथा पांडालों में 7 दिन भागवत सुन करके ही आप अपने मन को निर्मल करके ही दीक्षा पाने के योग्य बनते हैं। 7 दिन कथा की गंगा में पहले नहाओ, मन को शुद्ध करो, भगवत प्रेम बढ़ाओ, भगवत भक्ति बढ़ाओ, तब आप मंत्र लेने के अधिकारी बन जाते हैं। पहले के गुरुजी तो जल्दी से मंत्र देते नहीं थे। एक चेला गया गुरुजी के पास, गुरुजी मंत्र लेना है। तो गुरुजी के यहाँ एक विद्यार्थी था, तो वो झाड़ू लगा रहा था। तो झाड़ू लगाया तो लगाते लगाते उसके पांव में झाड़ू लग गई। वो चेला आया, गुरुजी हमें गुरु मंत्र लेना है। तो वो खड़ा था और एक बालक झाड़ू लगा रहा था। तो झाड़ू लगा रहा था तो उसके पांव में झाड़ू लग गई। अब वो बड़ा वीआईपी है, पागल देख के नहीं चलता, आंखें फूट गई है तेरी, अंधा हो गया, झाड़ू मार दिया हमें, हम नहा धो के आओ, झाड़ू मार दिया। बताओ, गुरुजी समझ गए अभी बड़ा गर्म है, अभी ये चेला बनने के लायक नहीं है। गुरुजी ने कहा जाओ 1 साल तक सीताराम सीताराम का जाप करो, अगले साल आना। 1 साल तक राम राम जपो जाओ। 1 साल तक गुरुजी ने मंत्र नहीं दिया। 1 साल बाद फिर आया, हाँ गुरुजी मैंने सीताराम सीताराम 1 साल जपा है। तभी वहां से एक महिला निकली कचरा लेकर के। पहले गाड़ी तो बात ही नहीं थी, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो पहले एक महिला कचरा लेके निकली तो संत जी ने कहा उस महिला से धीरे से कचरा सारा इसके ऊपर डाल दो। तो चेला खड़ा था, गुरुजी का इशारा हुआ तो वो
मैया जी ने पूरा कचरा इसकी खोपड़ी में डाल दिया, पूरा ऊपर। अब ये बड़ा पागल हो गई, ये कोई डस्टबिन दिखाई पड़ रहा, पूरा कचरा उड़ेल दिया। अरे मैं नहा होके खड़ा हूँ, गुरु मंत्र लेने आया हूँ और तूने कचरा डाल दिया। अब बड़ा आग बबूला लाल लाल आंखें हो गई, बड़ा गुस्सा आया इसे। गुरु जी समझ गए अभी चेला कच्चा है, बेटा जाओ 1 साल और सीताराम सीताराम जब जाओ। नहीं दिया गुरु मंत्र, अभी अधिकारी नहीं। भाई गलत आदमी को मंत्र दे देंगे तो उसका दुरुपयोग करेगा। योग भाई कच्चे घड़े में पानी भर दोगे तो भर तो जाएगा पर बह जाएगा। अर्थ क्या जो बह जाए? अरे घड़ा पहले पकने दो, पक जाए, फिर पानी भरोगे तो रहेगा, वो ठंडा रहेगा और काम बनेगा उससे। प्यास बुझेगी किसी की? कच्चे घड़े में पानी कितनी देर ठहरेगा? 2 मिनट भी नहीं ठहरेगा। इसलिए गुरु जी ने जाओ 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 पहले पक्के होके आओ। तीसरे साल आया और तीसरे साल जब वो आया तो अब की बार खड़ा था और फिर उसे किसी विद्यार्थी ने झाड़ू मारा, किसी ने धक्का मारा, किसी ने कचरा डाला उसके ऊपर। पर जब उसके ऊपर कचरा डाला तो बड़ी प्रसन्नता से उसने अपने शरीर के सारे कचरे को झड़ा करके किनारे कर दिया। झाड़ू मारा तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, किसी ने धक्का मारा तो हाथ जोड़े खड़ा रहा। अब गुरुजी समझ गए कि अब ये गुरु मंत्र लेने का अधिकारी बन गया है, इसके भीतर सहनशीलता आ गई है, इसके भीतर ये समझ आ गई है कि क्रोध करना ठीक नहीं है। क्रोध करने से आपके सालों साल के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, राम जी को विश्वामित्र जी लेकर गए थे किसे मारने के लिए? मारीच इत्यादि परेशान कर रहे थे, है ना? तो अब जरा विचार करना, विश्वामित्र जी परम ज्ञानी थे, क्या ताड़का को विश्वामित्र जी नहीं मार सकते थे? अरे संत का एक श्राप उन्हें मार सकता था। विश्वामित्र जी श्राप से ताड़का को मार देते, मारीच को मार देते, चाहते तो अपने तपोबल से इन्हें नष्ट कर देते, पर विश्वामित्र जी ने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं क्रोध करूंगा तो मेरे समस्त पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जब राम ने अवतार ले ही लिया इनको मारने के लिए तो थोड़ा और सहन कर लूं इनके अत्याचार, फिर राम जी आएंगे तो वो खुद मारेंगे। जो काम राम को करना चाहिए वो हम क्यों करें? राम का काम राम करें। हमारा काम भजन करना है, गुस्सा करना नहीं है। हमारा काम भजन करना, हम भजन करेंगे। गुस्सा करने का काम जिनका है वो करें। राजनीति करना हमारा काम नहीं है। नेता लोग अपनी राजनीति करें, हम थोड़ी राजनीति करेंगे। हमारा काम है भगवान की कथा सुनाना, हमारा काम है भगवान का नाम जपना। हम अपना काम करें, नेता अपना काम करेंगे, समाज सुधारक वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं, हम अपना करें। अपने अपने काम में एकाग्र चित्त से अपने काम में ध्यान दो। अब आप सब कुछ ही करने लगते हैं, गलत है। सब आप ना करिए। अत्याचार सहते रहे विश्वामित्र जी। वो हवन करें तो हड्डियां डाल देते थे, वो हवन करें तो वो खून डाल देते थे, सहते, वो चाहते तो एक नजर मार देते तो मर जाते मच्छर की तरह। पर वो जान गए कि हमारे क्रोध करने से हमारा सारा तपोबल नष्ट हो जाएगा। याद रखना मेरी माँ, सच्चा साधक वही है जो कभी क्रोध ना करता हो, बिल्कुल सरल हो, सहज हो, बिल्कुल शीतल हो, पानी की तरह। क्रोध पुण्य छीन करता है। इसलिए हमारे संस्कार क्या होने चाहिए? शिक्षा और दीक्षा दोनों। सही शिक्षा हो, सही दीक्षा हो। आज हमारे यहां बेटियों को और बेटों को संस्कार देने की बहुत जरूरत है। आप अपने बेटों को संस्कार दीजिए। कैसे संस्कार? बोलने के संस्कार। कैसे बोलना चाहिए? देखिए, एक भाषा होती है कड़क, एक होती है लचीली। कौन सी अच्छी लगती है आपको? अच्छा बोलो, मधुर बोलो। आप हमें गाली भी दे रहे हैं तो भी हम आपसे अच्छा बोलें, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो आपको मिले हुए संस्कार हैं, हम जो बोल रहे हैं वो हमें मिले हुए संस्कार हैं। तो सारे लोग जो बात करते हैं वो अपने अपने संस्कारों के बल पर ही तो करते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं हमसे? तू तड़क की बात आप कर रहे हैं, मतलब आपके संस्कार ऐसे ही। और आप बड़ी नम्रता से आप करके बात कर रहे हैं तो ये आपके संस्कार है। एक महात्मा जी, बड़े साधु व्यक्ति, एक महात्मा जी बहुत दिव्य कोटि के अच्छे संत थे, उच्च कोटि के, भगवान के परम भक्त। एक बहुत बड़े नेताजी चले गए। नेताजी जब पहुंचे बाबा जी के पास तो बाबा जी लोगों से बात कर रहे थे। उनके पहले जो आए थे उनसे बात कर। अब नेताजी आए, 4-6 बॉडीगार्ड और बड़ी ठाट बाट से। नेताजी है, बड़े नेताजी है। नेताजी ने भी सुना कि हाँ महाराज जी बड़े अच्छे हैं, चलो दर्शन करें, कुछ बात करेंगे। तो महात्मा जी बड़े सरल थे, धोती सिंपल सी पहने थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बड़े विद्वान हैं, क्योंकि सहजता थी, सरलता थी। नेताजी बैठे हैं। अब बैठे 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 उनका दिमाग खराब होने लगा। अच्छा, ये लोग ज्यादा बैठते नहीं, ये बैठना नहीं जानते, ये सुनाना जानते हैं, सुनना नहीं जानते, इनको आदत नहीं है सुनने की। दिमाग खराब होने लगा नेताजी को। कब से बैठे? बाबा जी सुनो, हम बात कर लो, हमसे बात कर लो, कब से हम बैठे? संत जी ने कहा हाँ हाँ आप फलाने नेता हैं, बैठिए, हम बस 5 मिनट में इनको पूरी बात कर लें और आप नहीं नहीं आप हमसे पहले बात हमारी सुन लीजिए, कब से हम बैठे हैं? अरे हमें जानते नहीं, हम नेता हैं यहाँ के, पहुंची हुई चीज हैं हम। हाँ, संत जी ने कहा भैया जी आपको जल्दी है तो आप जा सकते हैं, हमने थोड़ी बुलाया आपको, क्या पाप? अब तो इसे बड़ा बुरा लगा, लो हमें जाने का क्या? अरे हम जान गए तुम पाखंडी हो, 1 नंबर के ढोंगी हो, तुमसे कुछ नहीं आता। अब नेताजी लगी गाली, अरे तुम पाखंडी हो, ढोंगी हो, ठग रहे हो लोगों को, गलत कर रहे हो, ये वो ना जाने क्या क्या नेताजी बोले। पर वो साधु बड़े सरल।
नेताजी की सारी बातें सुनते गए, सारी गालियों का घूंट पीते गए, और अंत में जब नेताजी बिल्कुल सांस लेने थक गए, नेताजी बोलते बोलते नेताजी थक गए, तो नेताजी जब शांत हुए तो महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए बोला, वाह कितने अच्छे हैं आप, आपका नाम मैंने सुना है, आप बहुत बड़े समाज सेवी हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, आपके काम से देश की जनता लाभान्वित होगी और आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, नेताजी को लग रहा था बाबा जी हमसे डर गए इसलिए हमारी तारीफ करने लगे। साधु जी ने कहा, आप बहुत अच्छे हैं, भले व्यक्ति हैं, आप समाज का ध्यान रखते हैं, हम आपसे प्रसन्न हैं और आप यूं ही समाज की सेवा करते रहें, यही हमारी आशा है, आपसे अपेक्षा है। नेताजी ने सुना, चले गए। अब नेताजी रात को अपने पापा, अपने पिताजी के पास बैठे और उन्होंने अपने पिता को पूरी वार्ता सुनाई। पिताजी, आज मैं एक संत जी के पास गया था, उन्होंने मेरी सुनी नहीं तो मैंने अपना दिया। अरे सुनते नहीं हो मेरी? और बाद में फिर बाबा जी बोले, आप बड़े अच्छे। पिता ने बड़ी शांति से उसकी सारी बातें सुनी और अंत में पिता ने कहा, बेटा तुमने साधु को आज जो जो कहा, आज साधु को तुमने कहा कि तुम ठगते हो, तुम पाखंडी हो, तुम ऐसे हो, तो तुमने जो साधु को कहा है, एक्चुअली में साधु वैसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, एक्चुअली में तुम ही ऐसे हो क्योंकि तुम्हारे मुंह से ये सब निकल रहा है। और साधु ने जो कहा तुम्हारे लिए, तो तुम वैसे नहीं हो क्योंकि वैसा साधु ही है। क्योंकि भाई प्याज खाओगे तो डकार प्याज की आएगी, लहसुन खाओगे तो डकार लहसुन की आएगी। जो आपके भीतर भरा होता है वही आप दूसरों के लिए निकालते हैं, वही दूसरों के लिए कहते हैं। जैसा व्यक्ति स्वयं होता है वैसा ही व्यक्ति दूसरे को कहता है। मैं यदि कहूंगा कि आप चोर हो, इसका मतलब मैं स्वयं चोर हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी के दोषों को मत देखो, किसी के अवगुणों को मत देखो। आप बड़ी सहजता से, सरलता से, अभी हम अयोध्या गए कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले, अभी कथा थी अयोध्या में। तो अयोध्या में वहां पर कुछ साधु रहते हैं सरयू के किनारे घास की झोपड़ी बनाकर। तो उनसे उनका दर्शन करने कोई आया तो कोई ने 100 रुपए दे दिया, कोई ने 50 रुपए दे दिया। जैसे आप गए ना तो 100-50 दे दिए। तो वो साधु बेचारे भजन करते हैं और पैसे कौड़ी किसी से मांगने जाते नहीं है, पर कोई आकर दे जाता है। तो फिर रात को शराबी लोग आते हैं और बाबा जी को पकड़ पकड़ मारते हैं और पूरा पैसा छीन के चले जाते हैं। और वो बाबा जी बिल्कुल शांत चित्त से, वो तो बैठे भजन कर रहे हैं, 2-4 कोई थप्पड़ जमा के चला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया, भगवान को पाने निकले हैं, भगवान को पाने में यदि 10-20 थप्पड़ खाने भी पड़े भगवान के लिए, तो प्रसाद स्वरूप खा के भगवान का भजन करो। किन किन से लड़ोगे भाई, किन किन से लड़ोगे? और यदि लड़ना ही था तो फिर हम साधु क्यों बने? फिर तो आपको बढ़िया बनना था, डॉन। यदि लड़ना ही है तो डॉन बन जाते। पर जब साधु बन के भक्ति करने आए हो तो फिर साधु बन जाओ, साधुता चरित्र में आ जाए। बस यही भगवान को पाने के रास्ते हैं। इसलिए हमें केवल भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ना होगा। किसी भी प्रकार हमारा मन न भटके, बच्चों को संस्कार मिले, शिक्षा मिले और दीक्षा दोनों मिले। बच्चों को संस्कार मिले और संस्कार ऐसे मिले, कैसे बोलना है, वाणी में नम्रता हो, कैसा व्यवहार करना है। आपके घर में कोई अतिथि आए तो बच्चों को पहले बताओ कि बेटा सबके पांव छूना पड़ता है, सिर रखो, माथा रखो, चरणों में माथा रख के प्रणाम करो। बच्चों को पहले बचपन में प्रणाम, क्योंकि आपके बच्चे 12 साल के हो जाएंगे, उसके बाद आप कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे। अभी आपका बेटा 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का, सिखा लो जो सिखाना चाहे तो सिखा लो। 12 और 15 साल का जिस दिन हो जाएगा तुम्हारी सुनेगा तक नहीं। बचपन में सिखा लो, बना लो उन्हें राम, बना लो उन्हें कृष्ण, बना लो विवेकानंद। नहीं तो यदि आपने समय पर संस्कार नहीं दिए और यदि कहीं उसकी संगत बिगड़ गई तो राम तो नहीं बन पाया पर रावण बनना तय है। छोटे छोटे बच्चों को झुकाना सिखाओ, कैसे माँ बाप के पांव छूते हैं, कैसे बड़ों के पांव बिल्कुल सिर रख के पांव छूना है, कैसे पांव दबाते हैं। भोजन परसवाया करो इनसे, बच्चों को भोजन परोसना है। इन बच्चों के हाथ से कुछ दान पुण्य कराया करो। इन बच्चों को एक पिताजी अपने बेटे को लेकर के, एक बहुत बड़ा आदमी था, उसका बेटा भी, बेटा बाप बड़ा आदमी तो बेटा तो वालीशान, बढ़िया सुंदर, खाता पीता घूमता। एक दिन उस बाप ने देखा कि उसका बेटा थाली पे 2-2 रोटी फेंक देता है, जूठा ज्यादा छोड़ता है, खाएगा एक और एक रोटी पूरी बर्बाद करके नाली में डाल देता है। एक दिन पिता ने देखा कि मेरा बेटा लापरवाह हो गया है, रोटी की वैल्यू नहीं करता, समझता नहीं है। तो जानते हो उस बाप ने क्या किया? उस पिता ने कहा, बेटा चलो हम तुम्हें लेके आज घुमाने चलते हैं गांव। उसका बेटा सोचा चलो अच्छी जगह होगी गांव, चला गाड़ी से गांव। अब गांव में पुराना सा घर था, बेटा ये है हमारा गांव, आ गए। अब रात रुके तो वहां ना मच्छरदानी थी ना गद्दा था, चटाई बिछा के सोया। बेटा लगा रात भर करवट लेने। पापा कहां ले आए, चलो के मच्छर काट रहे हैं। बेटा तुम तो एक रात गुजार रहे हो, ये गांव के लोग ना ऐसी सारी रात ऐसी गुजारते हैं। आपके पास तो मच्छरदानी है, आपके पास तो कूलर है, आपके पास तो पंखा है, आपके पास तो एसी है। ये गांव के लोग देखो ना, एसी है ना पंखा है ना कूलर है। गरीब से गरीब आदमी के पास ना ऊपर का पंखा भी नहीं होता, आज भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास पंखे नहीं है साहब, पंखे नहीं है। ये सारी रातें ऐसी गुजारते हैं। इनके पास मच्छरदानी खरीदने को भी 200 रुपए नहीं होते। मच्छर काटते रहते हैं पूरी रात, ऐसे ऐसे करते रहते हैं और सोते रहते हैं और सवेरे उठ के काम पे भी जाना पड़ता है उन्हें। मजबूरी है, मजदूरी है, मजबूरी है। बेटे को बताया, देख पूरे गांव को घुमाया, देख ये लोग कैसे सो रहे हैं। वो पिता ने अपने बेटे को एक गांव में बिल्कुल आदिवासी जहां लोग थे उनके बीच में ले गया। वहां पर वो बच्चे खेल रहे थे, कोई नंगा था, कोई उघारा था, कोई के शरीर में कपड़ा नहीं था। ऐसे बच्चों के संग उसके बच्चे ने कहा, पिताजी ये बच्चे कपड़े क्यों नहीं पहनते? उसने कहा, बेटा जैसे कपड़े तुम पहनते हो ना, ऐसे कपड़े तो ये कभी देखते भी नहीं।
ये तो एक कपड़े को 1 साल तक पहनते हैं। इनके घर में एक बार स्वेटर आती है तो 10 साल तक स्वेटर चलती है। गर्म कपड़े जो होते हैं ना, एक बार खरीद लो तो 10 साल तक चलती है, 10 साल तक। और तुम 1 साल में 4 महीने की सर्दी में 10 स्वेटर बदल देते हो। और ये लोग देखो कैसी जीवन यापन करते हैं। फिर पिता ने उन बच्चों को टॉफी दी। वो बच्चे टॉफी खा के बड़े प्रसन्न भये। अपने बेटे से कहा, देखो मैंने इन्हें 50 पैसे वाली टॉफी दी है, तो ये 50 पैसे वाली टॉफी कितने मस्ती से खा रहे हैं, और तुम्हें मैं 100 रुपए वाली टॉफी देता हूं तो तुम भी आधी खा के फेंक देते हो। तुम्हें 100 वाली टॉफी नहीं सुहाती और ये 50 पैसे वाली टॉफी को बड़े प्यार से खा रहे हैं। अरे सीखना हो तो इनसे सीखो, कैसे पैसों की कद्र की जाती है, कैसे वस्तुओं की कीमत समझी जाती है, इनसे सीखो। तुम्हारे पास है तो फेंके जा रहे हो, फेंके जा, सदुपयोग करना सीखो। फिर वो बूढ़ा पिता अपने बेटे को किसान के खेत में ले गया। एक किसान हल चला रहा था, जुताई कर रहा था। क्या कर रहे हैं पिताजी? ये बेटा जो तुम रोटी खाते हो ना, वो देखो ऐसे उगती है। पहले बोते हैं, फिर 4 महीने उसकी रखवाली करते हैं, रात रात जाग करके पानी की शिफ्ट बदलते हैं। रात के अभी देखना माघ का महीना चलेगा और माघ के महीने में गेहूं में पानी लगता है। गेहूं में रात को 12 बजे कड़ाके की ठंड में जब हमारा जागने का मन नहीं करता, तब किसान जाकर के फसल की शिफ्ट बदलता। शिफ्ट मतलब पानी बदलता है। यहाँ पानी सिंच गया है, अब पाइप उठा के उस तरफ रखेगा, फिर वहां नोजल चलेंगे, वहां पानी गेहूं में जाएगा, तब कहीं जाके वो तुम्हारी गेहूं पकेगी। और वही गेहूं जो तुम रोटी फेंकते हो ना, ये किसान मर जाते हैं इस एक रोटी के लिए, और तुम रोटी की कीमत नहीं समझते। अरे रोटी पैसों से नहीं आ सकती। बताओ रोटी खरीदने की ताकत किसकी है? एक रोटी की कीमत क्या होनी चाहिए? अरे भाई, किसान गेहूं ना उगाए तो रोटी कहां से? 1 लाख में भी तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है, और गेहूं फसल ना उगाए तो कहां से लाओगे रोटी 1 करोड़ की? जब होगी ही नहीं रोटी तो लाओगे क्या? मतलब अन्न जो होता है ना, अन्न का मोल नहीं होता, अन्न तो अनमोल होता है। अन्न ब्रह्म है, इसलिए अन्न की रक्षा कीजिए, अन्न को बचाइए। बच्चों को संस्कार दीजिए कि कहां से ये आता है, कैसे इसका सदुपयोग करना। ये संस्कार ना देने के कारण बच्चे लापरवाह हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप संस्कार दें, बच्चों को योग्य बनाएं, उचित शिक्षा दें। एक लड़की का विवाह हुआ। एक लड़की का विवाह हुआ और वो लड़की मंडप के नीचे बैठी थी। मंगलसूत्र उसका पति पहना रहा था, दुल्हा, और मांग भर रहा था। कन्यादान की बेला थी। लड़की के पिता ने आकर अपनी बिटिया का कन्यादान किया। तभी लड़के से कुछ कहने की रस्म होती है, बेटा मांगो क्या चाहते हो? ससुर जी ने कहा, लड़की के पिता ने कहा अपने दामाद से, बेटा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? उस लड़के ने कह दिया, उसके दोस्तों ने कह दिया होगा, उसने कह दिया कि हमें गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर, 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। अब तो लड़की के पिता के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। लड़की के पिता ने कहा अपने दामाद से, सुनो, आपकी और हमारी ऐसी गाड़ी देने की तो कोई बात थी नहीं, क्योंकि हमारी तो औकात नहीं है अपनी बिटिया को गाड़ी देने की। हम इतने बड़े आदमी नहीं है, सामान्य लोग हैं। ना ना ना, लड़का तो मचल गया। ना ना ना, हम तो शादी तब करेंगे जब गाड़ी होगी। अब लो भैया, अब तो लड़की, यदि बारात खाली चली गई, मांग भरने के बाद, कन्यादान के बाद बारात चली गई तो बड़ा बदनामी हो जाएगी। उस लड़की के पिता ने सोचा कि यदि बारात चली गई तो मेरी बेटी से दोबारा कोई विवाह नहीं करेगा और मेरी बेटी का जीवन खराब हो जाएगा। तब उस बूढ़े बाप ने, उस बूढ़े पिता ने अपने घर को गिरवी रख दिया, और गिरवी रखने से जो पैसे मिले उससे गाड़ी खरीदी, लड़के को गाड़ी दी, लड़का गाड़ी में बैठ कर गया। 4 दिन बाद वो अपनी पत्नी को बिठा करके घुमा रहा था, चलो तुम्हें सैर करा के लाते हैं, घुमा के लाते हैं। लड़की बैठी है, लड़का वो उसका पति ड्राइविंग कर रहा है। आगे एक मंदिर था, एक अपाहिज व्यक्ति बैसाखी लेकर के सड़क पार कर रहा था। तभी इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से बात करने में लग गया, तो सामने देखा नहीं। अब जब देखा तो बिल्कुल गाड़ी पास में आ गई, बिल्कुल टकराने वाली थी अपाहिज से। इसने ब्रेक मारा और जब ब्रेक में चढ़ा तो घिसटते घिसटते गाड़ी गई और उस अपाहिज के पास बिल्कुल इंच भर की देर थी, खड़ी हो गई। बहुत तेज गाड़ी चला रहा था वो लड़की, बार बार कह रही थी आहिस्ता, धीरे धीरे, पर ये तो चलाया। अब गाड़ी से उतर के ये बोलने लगा, क्यों भिखमंगो, भिखारियों, क्या जरूरत थी तुम्हें भीख मांगने की? कमा के खा नहीं सकते? जब देखो तब भीख मांगते रहते हो। हाँ, बड़ा गुस्सा, आग बबूला हो रहा था। तभी वो लड़की निकली और 100 रुपए निकालकर भिखारी को दिया, हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी आप जाओ। उस व्यक्ति ने कहा, इसके पति ने क्या जरूरत थी उसे 100 रुपए देने की? इसके कारण अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता, क्या ये कमा के खा नहीं सकते? तब लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने पति की तरफ देखा और कहा कि हाँ, ये कमा कर नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि ये अपाहिज है। अरे ये तो अपाहिज है, इसलिए कमा कर नहीं खा सकता, इसलिए मजबूरी के कारण भीख मांग रहा है। पर आपने मंडप के नीचे मेरे पिता से भीख मांगी थी, तब आपकी कोई मजबूरी नहीं थी। ये तो अपाहिज है, आप तो अपाहिज भी नहीं थे, फिर भी आपने भीख मांगी कि नहीं मेरे पिताजी से गाड़ी की भीख? अरे भिखारी केवल वो नहीं है जो मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं, भिखारी वो भी है जो दहेज की भीख मांगते हैं। दहेज की भीख मांगने वाले को भिखारी नहीं कहते, भीख मंगा कहते हैं। अब आप बताओ कि आप क्या बनना चाहेंगे, भिखारी या भिखमंगा? या दोनों नहीं बनना चाहेंगे? यदि आप भिखमंगा नहीं बनना चाहते तो कृपया दहेज की इस परंपरा को समाप्त कर दीजिए। लड़की का पिता अपनी स्वेच्छा से, मर्जी से जो दे दे ले लो, रख लो। डिमांड ना हो कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये ले लो, वो ना, कोई चाहत नहीं। दहेज
सबसे बड़ी दीमक है हमारी समाज की। इसलिए आपसे प्रार्थना है, अपने बच्चों को इतना योग्य बनाइएगा, इतना योग्य बनाइएगा कि आप जो चाहत लड़की के पिता से रखते हैं, आप स्वयं अपनी इच्छाओं को स्वयं पूरी कर सके। अपने योग्यता के बल पर किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। इतना योग्य बनाओ अपने बच्चों को ताकि ये दहेज की भीख ना लेनी पड़े। आज बड़े बड़े लोग भीख मांगते हैं साहब। जो जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मुंह फाड़ेगा। इतना दहेज चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए, 30 लाख रुपए चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बारात आई, शादी के पहले बात हुई थी। लड़के वालों ने कहा था, सोना साहब हमारे सारे लोगों को कपड़े चाहिए, पैसा इतना चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, सब गिनाया था। लड़की का पिता भी मजबूत था, बोलता गया हाँ क्या लिखवाओ। उसने कहा था सोना इतना, चांदी इतनी, हाँ दिया 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 दिया, गाड़ी दिया, पैसा दिया, प्लॉट दिए, प्रॉपर्टी दी, सब दिया दिया। अब बारात आई। अब जब बारात आई तो भोजन के लिए सब बैठे। तो जब भोजन के लिए बैठे तो उस लड़की के बाप ने पता क्या किया, उस लड़की के पिता ने सारे बारातियों को थाली पर पैसे परोसवाए। पैसे परोसवाए, पैसे, सिक्के, 10-10 के, 20-20 के नोट परोसे। ये हाँ जी नोट लोगे, पैसे पैसे सब। लड़के के पिता ने कहा ये क्या मजाक कर रहे हैं आप, बारातियों को पैसा परोस रहे हैं, अरे भोजन परोसिए ना। तो लड़की के पिता ने कहा कि समधी जी आपसे हमारी तो केवल पैसों की बात हुई थी, खाने पीने की तो कोई बात हुई ही नहीं। ये देखो कागज में हमने सब लिखा है, ये देखो कहां खाने की बात है। आप पैसे के लिए इतने पागल हो गए कि खाना भी है भूल गए। तो आपको पैसा चाहिए तो पैसा खाओ, हम पूछ रहे हैं। अब तो लड़की के पिता ने अपने होने वाले समधी का मुंह खोला और 2000 का नोट ठूस दिया, लो खाओ। आपके घर भी जो आवे और केवल पैसों की बात करे तो आप जरूर कह दिया करो साहब भोजन में भी पैसा चाहिए क्या, थाली में भी पैसा परोसवाएं। इन लोगों को ना इनके लिए बड़ी मोटी लाठी रखनी चाहिए। जब आपके घर कोई लड़के वाले आवे और आपसे कहें इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, ये दो, ऐसों को बड़ा तेल लगा के मोटा डंडा रखिएगा और इनको जैसे पैसे की बात ये लोग करें देना शुरू करिएगा और तब तक दीजिएगा जब तक इनका मुंह बंद ना हो जाए। खूब दौड़ा दौड़ा के दीजिएगा। लो प्रशासन, दहेज मांगने वालों के साथ ऐसी करना चाहिए। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गरेगा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किया। ये कर्ष्यति थी कृष्ण और इनका नाम बलराम होगा। नाम बलराम और नाम कृष्ण, कृष्ण बलराम दोनों बड़े हुए और अब भगवान उनकी सुंदर सुंदर लीलाओं में मोहित होने लग गए। अब भगवान बड़े सुंदर भाव से गोपियों के संग जाते हैं और वहां पर कभी मक्खन खाते हैं, कभी चोरी करते हैं, कभी उनके मटकी को लेकर के आ जाते हैं। एक दिन बरसाना चले गए भगवान, थोड़ा बड़े हुए, ब्रजवासियों के संग चोरी करने के लिए बरसाना चले गए और वहां पर बरसाने में वहां भगवान ने आज सबके मक्खन चुराया। मक्खन चुराया, राधा जी की लट उलझ गई। हाँ कई बच्चे कहा करा दो, उन्हें पता ही नहीं शादी क्या होती है, करा दो शादी। भगवान भी बोलेगा हमारी शादी करा दो मैया। अब ये सखियां रोज कह रही हैं मैया अच्छा गोपियां शिकायत करने आती थी ना, ये शिकायत नहीं थी, ये तो भगवान के दर्शन का बहाना था। आज गोपियों ने क्या बहाना बनाया, मैया हमारे सारे बछड़ों को खोल दिया, सारे बछड़ों को खोल दिया और तेरे लाला ने सारे बछड़ों को खोला, बछड़े जाके दूध पीने लगे, सारे बछड़ों ने दूध पी लिया। आज बछड़ों ने दूध पिया, हमें तो रत्ती भर नहीं मिला। मैया बोली चोरे लाला तू बछड़ा खोलेगा इन सबन गोपियन के। कन्हैया बोले मैया ये इतनी कंजूस गोपियां हैं, बछड़ा को पीवे की ताई एक थन भी ना छोड़े, सारे चारों थन दो लेती हैं, एक रत्ती दूध बछड़े की ताई छोड़े ना। और जब बछड़े भूखे मरे तो हमारी को दया आवे और हम सोचे कि अच्छा तुम बछड़न के हक को दूध भी बाजार में बेच दो तो फिर हम सारा दूध पिवा दें, जाओ पियो। कभी गोपियां सारा निकाल लेती हैं तो कभी हम सारा पिवा देते हैं बछड़ों को, वो बछड़ा खूब बड़ी आनंद से सारा दूध पी लेते हैं। अब गोपियां बोली हमें कुछ नहीं मिला। अब घबराई सारी सखियां। एक सखी बोली सुनो, मैया बोली होगी शिकायत, बछड़े ने खोल दिया, अब कल से नहीं खोलेगा, जाओ अब घर जाओ। अब गोपियां जब जाने लगी तो गोपियों को लगा देखो कन्हैया का दर्शन ज्यादा देर मिला नहीं, तो दूसरी शिकायत लेके खड़ी हो गई। सुनो हमारी भी शिकायत सुनो, अच्छा जितनी देर शिकायत करेंगे उतनी देर खड़े रहने को मिलेगा, खड़े रहने को मिलेगा तो भगवान का दर्शन करने को मिलेगा। ये शिकायत विकायत कुछ नहीं है, ये तो दर्शन के बहाने हैं। हाँ एक सखी मैया बोली सुनो जब ज्यादा तंग कियो करे छोरा तो जरा डांटा करो। तो गोपियां बोली कैसे डांटे, क्रोध से संजात हासा, हमें देख के ही करके हंस देता है और जब हंसता है इसकी मुस्कान देख के हमारा सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है, कैसे इसे कुछ कहें हम। एक सखी बोली मैया एक दिन तेरे छोरा ने कहा क्यों, मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने बैठी, हमारे पति भी बाजू में, ससुर भी पीछे बैठे, सास भी पीछे बैठे और
पंडित जी कथा सुना रहे सत्यनारायण भगवान की, और तेरे लाला ने आए के दारी की ने क्या करी, सारी पंजीरी हमारे पति की खोपड़ी में डाल दी और पंचामृत तो हमारे सिर पर डाल दिया, और सालिग्राम भगवान को उठा के सिंहासन नीचे कर दी और चौकी पर खुद बैठ गए हो केले के पत्तल के ऊपर। बोले ए सखी का देखे, मैं तो भगवान हूं सत्यनारायण, हमारी पूजा ना करेगी। और हम कछु समझ पाए तब तक तो सब फेंक फाक के चलो गए हो। एक सखी बोली मैया एक दिन मेरे छोरा पालने पे सोए रहे हो आंगन में, तो तेरे दारी के छोरा ने आए के वाको चिटकोटी काट दी बड़ी जोर से। अब ही सुलायो थोड़ी देर पहले यानी दारी के कस के वाको काटो, लाल पड़ गए वाकी चमड़ी, और रुवाए के चलो जाए। सारे बच्चों को रुवाए के नहीं। भगवान ऐसी लीलाएं क्यों कर रहे हैं? भगवान असाधारण है, पर साधारण सी लीला इसलिए कर रहे हैं ताकि इन लीलाओं को देखने से सुनने से इनकी मां को, इनकी गोपियों को आनंद प्राप्त हो। भगवान ने ऐसी लीलाएं ना की होती तो फिर हम सुनाते क्या आपको, और आप सुनकर आनंदित कैसे होते? इसलिए भगवान ने ये सामान्य सी लीलाएं रची हैं। भगवान मनुष्य बनकर आए ना, विप्रधैन सुर संतहित लीन हम मनुज अवतार। तो भाई जब मनुष्य बने हैं तो लीलाएं भी तो मनुष्यों की करनी पड़ेंगी, मनुष्यों जैसी करनी पड़ेंगी। हाँ, बड़ी सामान्य लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, मैया यशोदा लाला को गोद में लेके आज चली और यमुना के तट पर पहुंची, और वहां लाला को बिठाए के मैया नहावे लगी। और जैसे ही मैया स्नान करवे लगी तो लाला मिट्टी खाए लगे। भगवान ने माटी खाए ली। मैया मैया सुन, तेरे छोरा ने दारी के ने माटी खाई। मैया दौड़ी दौड़ी आई, चौरे लाला सच्ची बताइयो तेने माटी खाई? मैया मैंने माटी ना खाई। अच्छा तेने माटी ना खाई तो चल अपना मुंह खोल। भगवान ने आज अपना मुंह खोला और जैसे ही मुंह खोला इतने से मुख में आज इतना बड़ा ब्रह्मांड, पूरा संसार, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल सब कुछ दिखाई पड़ा। भूर भुव स्व ब्रह्मलोक स्वर्गलोक सत्यलोक महरलोक सब दिखाई पड़ा। मैया घबराई, राम 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 राम। ये छोरा है कि सागर दिखे, नदी दिखे, पहाड़ दिखे, सब दिख रहे हैं। मैया घबराई, हे भगवान ये मेरा छोरा है कि भगवान है? आज भगवान के मुख में, अच्छा भगवान पहले साधारण लीलाएं करते हैं, चोरी करते हैं और फिर मुंह खोल के सब कुछ दिखाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आपको भगवान की लीला सुनने में यदि कोई संदेह हो रहा है कि ये कैसे भगवान मक्खन चुरा रहे हैं, कोई भगवान है, भाई आपको संदेह हो सकता है ना भगवान पर भगवान आखिरी में वो संदेह दूर करते हैं कि देखो मैं साधारण लीलाएं कर रहा हूं, पर मैं हूं वही परमात्मा पर ब्रह्म है, आपके आनंद के लिए लीलाएं कर रहा हूं, मुझे साधारण समझ मत लेना। एक कुएं में एक आदमी गिर गया, गिरा तो एक ही था, दूसरा उतरा था उसे बचाने के लिए। जब उतर के वो कुएं में पहुंचा तो तीसरे ने आवाज लगाई, कुएं में दो गिर गए। भाई कुआं में गिरा एक था, दूसरा तो उतरा था, पर तीसरा इतना मूर्ख था कि उसने उतरे हुए को भी गिरा हुआ मान लिया। अच्छा उतरना और गिरना अलग अलग बातें हैं। एक गिरा था, दूसरा उतरा था, पर तीसरा मूर्ख था तो वो कह रहा है कि दो गिर गए। उसी तरह हम सभी गिरे हुए प्राणी हैं संसार के कुएं में। तेना परहि भव कूपा, संसार एक कुआं है, इस कुएं में हम सभी गिरे हुए प्राणी हैं और हम गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं, अवतरित होते हैं ताकि हम पतितों को बचा सकें। पर कुछ तीसरे मूर्ख होते हैं जो कहते हैं दो गिर गए, जो भगवान को भी गिरा हुआ समझ रहे हैं। भगवान और हम जीवात्मा हैं, वो परमात्मा है, हम बिंदु हैं, वो सिंधु हैं, इसलिए हमारा उनसे कोई कंपेयर नहीं हो सकता। इसलिए भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। भगवान मनुष्य बनकर इसलिए आए ताकि वो आपको आनंदित कर सकें, उन्हें साधारण समझने की वो भगवान है, भगवान के प्रति भाव रखिएगा। और वो लीलाएं कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले माँ यशोदा ने आखिर ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के कारण भगवान उनकी गोद में खेल रहे हैं? बोले एक पुण्य किया। कौन सा? बोले इन्होंने पिछले जन्म में दान दिया था। माँ यशोदा के घर कुछ साधु आ गए तो साधुओं को भोजन कराने के लिए इनके घर में कुछ था नहीं, इनका नाम था धरा। कुछ भी नहीं था तो एक सेठ के घर पहुंच गई कि भैया 2 रुपए दे दो, हम बाजार से कुछ सामान लेकर साधुओं की सेवा कर दें, फिर जंगल की लकड़ियां बेचकर आपके 2 रुपए चुका देंगे। वो सेठ की नीयत बड़ी गंदी थी। उसने धरा को देखा, धरा बड़ी सुंदर थी, देखा, बोला तुम बहुत सुंदर हो, तुम यदि हमारी इच्छा पूरी कर दो तो फिर हम तुम्हें 2 रुपए दे देंगे। धरा ने कहा आपकी इच्छा क्या है? तो सेठ ने कहा ये जो तुम्हारे स्तन हैं ये हमें बड़े प्रिय लग रहे हैं, ये हमें दे दो। धरा उसके गंदे विचारों को समझ गई, पर धरा तो धरा माँ है। धरा ने कहा ठीक है, मेरे घर से कोई साधु वापस ना जाए इसके लिए मुझे अपने स्तन देने पड़े तो आज मैं पीछे नहीं हटूंगी। और धरा ने वहां पड़ी चाकू से काट करके अपने दोनों स्तन उसके हाथ पर रख दिए। 2 रुपए ली माँ धरा ने और बाजार से सामान खरीद कर संतों को प्रसादी पवाई। संतों ने कहा देवी आपके शरीर से रक्त की धार कैसे? बोले महाराज आपके लिए भोजन नहीं था तो मैं गई मांगने के लिए कि मुझे उधार साधुओं की सेवा के लिए कुछ अनाज दे दो, अन्न दे दो, आटा दाल चावल दे दो, पर किसी ने नहीं दिया। बदले में मेरे स्तनों की डिमांड की तो मैंने अपने स्तन दे दिए। वो संत तो इतने
दुखी हुए धरा के स्वभाव को देखकर संत दुखी हो रहे थे कि धरा, हमारे पेट के लिए आपने अपना स्तन काट दिया। तभी भगवान प्रकट हो गए वहां, वाह धरा, आपने साधु सेवा के लिए, अतिथि सेवा के लिए अपने स्तन काटे हैं। भगवान ने तुरंत कृपा की दृष्टि करी तो उनका घाव भरा और अगले जन्म में वही धरा यशोदा बनकर आई और भगवान श्री कृष्ण उनका दूध पीते हैं, उनका स्तन पान करते हैं। ऐसे भगवान, ऐसे भगवान मां यशोदा का दूध पीते हैं। याद रखना भक्तों, आज आपको जो भी मिला है वो आपके पुण्य के बल पर मिला है। पुण्य में बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए जीवन की आखिरी सांस तक पुण्य करना मत छोड़िएगा। प्राण जिस दिन जाएं उस दिन भी आप पुण्य करिएगा। आपका पुण्य, अच्छा पुण्य करके पुण्यों का फल अपने पास नहीं रखना चाहिए, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। क्या क्या सही है वो सुनो। जैसे जैसे आपने माला जपा, सीताराम सीताराम सीताराम, माला जपा तो पुण्य मिला। अब आप क्या करो, जब माला पूरा करो तो भगवान से ये जरूर कहा करो, हे प्रभु, माला जपकर जो भी पुण्य मिला वो सारा पुण्य मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं, आप संभालिएगा। क्या पुण्य क्या पाप मैं नहीं जानता। आप जो भी पुण्य किया करो वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान के चरणों में समर्पित करोगे तो वो कई गुना बढ़ के मिलेगा। भाई 1 लाख रुपए आपके घर में तिजोरी में पड़े हैं, 4 साल से पड़े हैं, तो 1 ही लाख रहेंगे ना, 1,05,000 तो नहीं हो जाएंगे। पर वो 1 लाख 4 साल से आपके सेविंग अकाउंट में पड़े होते ना, 4 साल से, तो ब्याज मिलता कि नहीं? हाँ जी या ना जी? हाँ जी मिलता। तो जैसे बैंक में लाख रुपए जमा करने से उसका ब्याज मिलता ही मिलता है, उसी प्रकार आप अपने पुण्य को भगवान के चरणों की बैंक में जमा कर दिया करो, ताकि ब्याज सहित भगवान उसको जरूरत पड़ने पर, ब्याज सहित क्या करोगे अपने पास रख के, जरूरत पड़े तो निकल जाएगा, आपका ही है। इसलिए पुण्य जरूर करना चाहिए। आज भगवान ने घर का सारा मक्खन खा लिया। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। मां यशोदा के घर में लाख दास और दासियां हैं मेरी मां, पर मां यशोदा अपने लाला की सेवा खुद करती। आप दासियों से भी करा सकती थी, पर कन्हैया के लिए स्वयं दही मंथन करती हैं और मक्खन निकालकर अपने हाथों से गोद में बिठाकर मां यशोदा खवाती हैं। एक दिन खवा रही थी, कन्हैया ने कहा मक्खन नहीं खाना, दूध पिलाओ। मैया अपना दूध पिला रही हैं, तभी चूल्हे पर दूध चढ़ा था, वो दूध उफनने लगा। अच्छा दूध इसलिए चढ़ा था कि ये दूध ठंडा करके कन्हैया को पिलाएंगी, पर जब दूध ने देखा कि आज तो मां यशोदा अपना दूध पिला रही है, तो दूध ने कहा जब मां यशोदा अपना पिला देगी तो हमें कौन पिएगा, तो हम जीकर क्या करेंगे। तो वो दूध आग में कूद कूद के मर रहा है, अपना आत्मदाह कर रहा है। कैसा जीवन किस काम का जो कृष्ण के काम ना आ सका। वो दूध इसलिए उफनने लगा क्योंकि वो कह रहा है कि मैं कृष्ण के काम नहीं आ सका, तो फिर रहने का भी कोई अर्थ नहीं। ये जिंदगानी मेरी मां, ये जीवन, ये शरीर, यदि आपके शरीर आप किसी के काम ना आ सके तो आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं। इसलिए काम आना बड़ी बात है। आज भगवान श्री कृष्ण ने जब मां यशोदा दूध उतारने गई तो घर की सारी मटकियों को भगवान ने तोड़ना शुरू कर दिया। मैया आई, राम 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 राम, सारी मटकियां तोड़ डाली दारी के ने, तो मैया ने छड़ी उठा ली। अब सोचो कि जिस परमात्मा का लोग ध्यान करते हैं, सालों साल चिंतन करते हैं, तो एक झलक सामने नहीं आती, उस परमात्मा को आज मैया लाठी लेके दौड़ रही है। दर्शन कर लो, ऐसा भगवान कहां मिलेगा जो अपनी मैया से डर के भाग रहा है। सुनो सुनो मैया, मैया मोको मत मारियो, मैया मत मारियो। वो भगवान जिसके एक पलक झपकते ही प्रलय होने की ताकत रखते हैं, वो भगवान मैया के डर से भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम के अधीन है, प्रेम के वश में है। आज भगवान ने मैया के डर से जब भागना शुरू किया, पर मैया भी पक्की वाली मैया है, बोली लाला आज जब तक तो तुम पकड़ूंगी नहीं तब तक मैं चुपचाप बैठूंगी नहीं। अब तो मैया दौड़ रही है, पीछे पीछे भाग रही है। मैया को देखकर भगवान डर गए। राम 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 राम। यदि मैया की पकड़ में मैं नहीं आया तो कहीं मैया का ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए, मर ना जाए। तो भगवान ने कृपा की। देखिए भगवान पकड़ में कभी, हमारी इतनी दौड़ थोड़ी है कि हम भगवान को पकड़ लें। भगवान की दौड़ कितनी है जानते हो? भगवान जब चलते हैं ना, तो भगवान राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि मांगे थे और 2 पग में ही पूरी दुनिया नाप ली थी। 1 पग पाताल में तो दूसरा सत्यलोक में, 1 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। ऐसा भगवान भागे तो भला मैया पकड़ सके। पर याद रखना भक्तों, जब भक्त सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से भगवान के लिए भागता है तो भगवान स्वयं कृपा करके कभी ना कभी पकड़ में आते जरूर हैं। हमें तो भागना सीखना है उनके पीछे। जैसे बच्चा मां के पीछे भागता है, ऐसे भक्त भगवान के पीछे भागे।
यदि आपने देखा होगा जब बच्चे रोते हैं तो माँ गोद नहीं लेती, तो माँ जहां जहां जाती है वहां वहां बच्चा जाके खड़ा हो जाता है कि नहीं? इस दृश्य को देखा कि नहीं? आप रसोई में जाएंगे तो वहां जाके खड़ा और रोएगा, रोता रोता आपके संग चलेगा। आप बेडरूम में जाएंगी तो रोता रोता वहां जाएगा, किचन में जाएंगी तो रोता रोता वहां जाएगा। वो एक जगह बैठता नहीं है, वो रोता है, वो चाहता है कि वो आपकी गोद में आए, और आपकी गोद मिल जाएगी तो उसे चैन मिलेगा, उसे शांति मिलेगी। उसी प्रकार आप भी भगवान के पीछे पीछे लगे रहिएगा, जब तक भगवान आपको गोद में ना ले लें तब तक रोते रहिएगा। यही भगवान को पाने का एकमात्र साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं। अब भगवान पकड़ में आ गए, मां यशोदा ने कस के पकड़ लिया। अब जब पकड़ा ना तो जानते हो क्या हुआ? मैया बांधने लगी, और जब बांधी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई, 2 अंगुल। भगवान को कौन बांध सकता है? कब बांध सकता है? जब अहंकार मिटेगा तब भगवान बंधेंगे। अहमता प्लस ममता, मैं और मोर तोड़ते माया, अपने अहंकार को मिटा दीजिए। भगवान तब तक नहीं बंधेंगे जब तक हम अपना क्या नहीं मिटाएंगे? अहंकार। अच्छा, आप लोगों के भीतर अहंकार है कि नहीं बताओ? मैया जी, हाँ कि ना कि गोल गोल? सब गोलमाल है। अहंकार है। हम लोग अपना अहंकार, एटीट्यूड, दर्प, ईगो, यही तो समाप्त नहीं कर पाते। अहंकार चला जाए कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अहंकारी व्यक्ति बात बात में क्या कहता है जानते हो? हमें जानते नहीं हो? हमें नहीं जानते? हमें जानो, हमें। अहंकारी व्यक्ति यही चाहता है कि आप केवल उसे जाने बस, और किसी को ना जाने। यही अहंकार है। मुझे नहीं जानता, मैं कौन हूं? ये अहंकार कब तोड़ोगे? कब खत्म करोगे? आज तक किसी का अहंकार टिका हो तो नाम बताओ। रावण जैसों की, जिनकी लंका सोने की थी, ऐसे रावण जैसों का अहंकार नहीं चला तो आपका और हमारा अहंकार टिकेगा? इसलिए अपने जीवन को अहंकार से रहित कर दीजिए, खाली कर दीजिए, कोई अहंकार नहीं। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसका आपको अहंकार है? क्या है आपके पास? किसका अहंकार करेंगे आप? क्या है? आपके शरीर का अहंकार है आपको? तो बुढ़ापे में ये शरीर काम नहीं करता, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, यहां दर्द, वहां दर्द। आपका शरीर, अहंकार था ना तुम्हें बड़ा शरीर का, अब क्या हुआ? इसलिए अहंकार नहीं, अहंकार किसी प्रकार का बर्दाश्त नहीं करते भगवान। त्याग दीजिए अपने अहंकार को, सरल सहज बन करके भगवान की शरण में चले जाइए। शरणागति ग्रहण कर लीजिए, बस खत्म बात। हमारा बल कितना है? आप पैसों का अहंकार दिखाते हैं, पैसों का बल, तो याद रखना साहब, पैसे वाले भी मिट गए, पैसे वाले भी मिट गए। रेमंड कंपनी के मालिक, रेमंड कपड़ा था ना, रेमंड कंपनी के मालिक 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेटे के नाम कर दी। बाद में बेटे ने घर से निकाल दिया तो किराए का घर लेकर के रह रहे थे। किराया देने की भी ताकत नहीं थी, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी, यहां तक बैंक बैलेंस भी बेटे को दे दिया। अब किराया घर का नहीं, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जिसकी थी, उसके पास खाने को रोटी और रहने को घर नहीं था। इसी जन्म में, इस संसार में आपको अच्छे और बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। इसलिए अहंकार ना करना कि मेरे पास ये है। 10,000 करोड़ कम नहीं होते, 10,000 करोड़ का मालिक किराए के घर पर रहता। इसी जन्म में अहंकार टूटता है, इसी जन्म में। कर लो अहंकार, कितना करोगे, कितना उड़ोगे, कितना उड़ोगे? मक्खी आज उड़ती है और कहती है आज मैं आकाश कितना ऊंचा है नापूंगी। आज मक्खी उड़ान भरती है आकाश को नापने की। बताओ जरा, इस मक्खी की ताकत है कि इतनी उड़ान भर सके? बस भक्तों, आपकी और हमारी औकात उस मक्खी से ज्यादा नहीं है। हमारी आपकी हैसियत मक्खी की तरह है। बातें बड़ी बड़ी कर लो, भले ही कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, कुछ नहीं हो तुम। मक्खी से ज्यादा क्या हैसियत है? कितना उड़ोगे? कब तक मक्खी कब तक उड़ेगी? इसके पंखों में बल है ही कितना? थोड़ी सी धूप लग जाएगी, थोड़ी सी गर्मी लग जाएगी, जल जाएगी, मर जाएगी। पानी की एक बूंद पड़ जाएगी तो मर जाएगी। पर देखो सपना, मैं आकाश नापूंगी। बस आप लोग भी यही बातें करते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे नहीं जानते। एक बूढ़े आदमी कह रहे थे, मैंने अपनी 4 बेटियों का विवाह किया, 2 बहनों का विवाह किया, मेरे बच्चे मैं ना होता तो ये मर जाते।
मैं सबका पेट भर रहा हूं, मैंने सबको खिलाया पिलाया, मैंने सबका पालन किया। याद रखना भक्तों, आप ना किसी के पालनहार थे, ना तो किसी के पालनहार हो, ना तो किसी के पालनहार बन सकते हो। सच कहता हूं, मानो ना मानो, हम सभी के पालनहार भगवान हैं। अरे जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते वो भी जी जाते हैं, पालनहार भगवान है। इस सत्यता को स्वीकार कर लो। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है जबरदस्ती कह रहे हो। हमारी औकात क्या है? एक किसान बैलगाड़ी को ला रहा था, दो बैलगाड़ी को चला रहे थे और बीच में एक कुत्ता चल रहा था। अब वो कुत्ता सबसे यही कहता, सुनो गाड़ी हम चला रहे हैं, सुनो गाड़ी हम चला रहे हैं। एक गधा बाजू से निकला तो गधे से कहा, सुनो गधे गाड़ी हम चला रहे। गधे ने कहा, देखो भाई कुत्ते भाई साहब, देखो गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा, कर दी ना गधों वाली बात, अरे गाड़ी हम चला रहे हैं। तो गधे ने भी कहा, चलो यदि तुम चला रहे हो तो रुको। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई, संयोग। गधे ने कहा चलो, कुत्ता चला तो गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते को कंफर्म हो गया गाड़ी हम ही चला रहे हैं। आप बताओ गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? बोलो, गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे। ये कुत्ता जबरदस्ती अपनी छाती पीटे जा रहा है, हम चला रहे हैं गाड़ी, हम चला रहे हैं गाड़ी। इसी तरह हालत हम सभी की है, सबकी गाड़ी भगवान चला रहे हैं। हम उस कुत्ते की तरह अहंकार करते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये हम और यही अहम, यही हम तुम्हें लेकर डूब जाता। ना भगवान मिल पाते हैं तुम्हारे अहंकार के कारण, ना तुम्हें मोक्ष मिल पाया, ना तुम भवसागर से मुक्त हो पाए, केवल अहंकार के कारण। इसलिए जो कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, जो करेंगे भगवान करेंगे। तुम्हारे चाहने से होता क्या है? हमारे चाहने से होता क्या है भाई? आप लोग, हम लोग कब से कह रहे हैं कि कोरोना चला जाए, कोरोना की वैक्सीन आ जाए। क्या हमारे चाहने से कुछ हो रहा है? आप चाहते थे कि लॉकडाउन कभी लगे, पर लगा। आपके चाहने से होता क्या है? आपके रिश्तेदार मर गए, आपने चाहा था कि मर जाएं? आपके चाहने से हुआ क्या? अरे भाई आज तक आप तो चाहते हो कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, पर आप बन सके? आपके चाहने से आज तक क्या हुआ? आप चाहते हैं कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, पर क्या हुआ? सारी जिंदगी चाहते ही रहे, हुआ वही जो भगवान को मंजूर था। इसलिए जब तुम्हारे चाहने से कुछ होना ही नहीं है तो चाहत मिटाकर भगवान का चिंतन करो, जो मिलना होगा दे देंगे। जबरदस्ती मत मरे जाओ, मत परेशान हो। आज का व्यक्ति परेशान नहीं है, जबरदस्ती परेशान है, जानबूझकर परेशान है। अरे जितना मिल रहा है बढ़िया, जो है कम नहीं है। अहंकार त्याग कर सरलता से सादा जीवन जियो। बड़े बड़े लोग मिट्टी में मिल गए, अहंकार करने वालों से कह देना शमशान जाया करें, 2-5 मिनट बैठा करें। तुम्हारे जैसे अहंकारी राख बने पड़े हैं। और हमारी औकात क्या है? आज मैं आप सबको औकात बताता हूं, इसमें मेरी भी औकात आएगी। औकात क्या है हम सबकी? आप कहते हैं ना हमें जानते नहीं साहब, हाँ जानते हैं, जानते तुम्हारी औकात क्या है, खूब जानते हैं। तुम्हारे बाप दादों की भी औकात हमें पता है, और तुम्हारी 10 पीढ़ी बाद की औकात भी हमारे पास लिखी रखी है। औकात सुनना है तो मैं सुना रहा हूं। औकात हम सबकी यही है कि जब हम मरेंगे तो लोग हमें ले जाएंगे शमशान, चिता पर रखेंगे, जलाएंगे, और हमारी राख मात्र 25 रुपए के घड़े में आएगी। वो घड़ा कितने का होता है? मैंने रेट भी कंफर्म कर लिया है, 25 रुपया का रेट है उसका। 25 रुपए के घड़े में अनिरुद्धाचार्य की सारी राखें आ जाएंगी, हड्डी भी आएगी, राख भी आएगी। आपकी आएगी कि नहीं? हाँ, बड़ा घड़ा तो नहीं लगेगा, 25 वाले से काम चलेगा? ठीक है, सबके लिए घड़ा 25 का ही आएगा, और सबकी राख उसमें बढ़िया बिना दबाए दबाए आ जाएगी। अब कोई कहे मुझे नहीं जानते, मेरी औकात क्या है? हाँ देखो, कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब 25 रुपए के घड़े में आ गया। लोग कह रहे हैं अस्थियां जा रही हैं। आ गया कि नहीं? यही इसकी असली औकात है। तुम कितनी भी बड़ी बातें कर लो, असली औकात यही है कि तुम्हें 25 रुपए के घड़े में एक दिन आना है। अभी मखमल के बिस्तर में सो लो, कल 25 रुपए के घड़े में समाना है, और जब हम फूंक मारेंगे तुम्हारी राख को पकड़ के ऐसे, तो उड़ेगी कि नहीं? उड़ेगी कि नहीं? हाँ जी, जिस शरीर का, जिस दौलत का तुम्हें घमंड है ना, यही घमंड करने वाला व्यक्ति जब मरता है तो भूख मारने से उड़ जाता है और बातें बड़ी बड़ी करता है। इसलिए जीते जी अहंकार मिटा देना, वरना मरने के बाद तो मिट ही जाओगे। जीते जी अहंकार मिटा देना, नहीं तो मरने के बाद तो रावण जैसे मिट गए। बचा कौन इस धरा पर? अच्छे खासे राज राजे रहे ना, वो रानी रही ना, बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। ये औकात, कोई आपसे पूछे औकात क्या है, बोल देना बेटा 25 रुपए से ज्यादा की औकात नहीं। बस यही हम सबकी औकात। अब तुम बातें भले करोड़ों की करते हो, पर सच्चाई 25 रुपए की। इसलिए अहंकार त्याग कर, मैं कुछ नहीं हूं, ये हाथ मेरा चल रहा है, मेरी मर्जी से नहीं चल रहा है। याद रखना, जो लोग कहते हैं ये मैं ना, पागल मत पाँव में कुल्हाड़ी मार। ये उंगली भी यदि आप हिलाओ, अपनी एक उंगली हिलाओ, मैं दोनों हिला रहा हूं, आप एक हिलाओ,
हिलाओ ऐसे, ऐसे एक उंगली उठाओ अपनी, अब हिलाओ इसको। अब ये बताओ ये उंगली आप किसके बल से हिला रहे हो? अपने। यदि आप कहेंगे हमने अपने बल से उंगली हिलाई, अरे भाई यदि आपने अपने बल से उंगली हिलाई है तो ये बताओ जिनको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, उनकी उंगलियां क्यों नहीं हिलती? वो तड़पते हैं कि खड़े हो जाएं बिस्तर से, खड़े नहीं हो पाते। लकवा भगवान करे किसी को ना लगे, भगवान करे पैरालाइसिस किसी को ना हो, पर बड़ी खतरनाक बीमारी है। हाँ जी, एक अंग काम नहीं करता। याद रखना, ये तुम्हारी उंगली, ये तुम्हारी आंख, ये तुम्हारी नाक, ये तुम्हारा मुंह, ये तब तक ही काम कर रहे हैं जब तक भगवान की कृपा है। इसलिए ये ना कहो कि तुम कुछ कर रहे हो, ये उंगली भी तुम नहीं हिला रहे हो। यदि तुम हिलाते तो लकवा मारने के बाद भी हिला के दिखाओ कैसे हिलती है। इसका अर्थ है मेरी शरीर की हर नस, मेरे शरीर की हर ये उंगली, ये हाथ, हर अंग मेरे बल से नहीं। हम बोल रहे हैं तो हम अपने बल से नहीं बोल रहे हैं। भगवान नहीं चाहेगा ना तो हम नहीं बोल पाएंगे। 4 घंटे हम आपके सामने बैठते हैं, रोज 4 घंटे बैठते हैं, क्या हम अपने बल से बैठते हैं? नहीं, ये बल हमारा नहीं है, ये बल तो बांके बिहारी का है, ये बल तो गोविंद का है। इसलिए निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने, निर्बल केवल राम। एक बार निर्बल बन जाओ प्रभु, मेरा आपके सिवा कोई नहीं। अहंकार त्याग दो, अहंकार के पहाड़ पर खड़े हो उतर आओ और यहां भगवान की शरणागति, अपने दोनों हाथ फैला के भगवान के चरणों में लेट जाओ। प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरा हो, आप मेरे हो, मैं आपकी शरण में आया हूं। जहां ले जाना है आप ले जाओ, जैसे रखना है आप रखो। इस लॉकडाउन में बहुत लोगों के अहंकार टूट गए। जो लोग कहते थे कि हम देश को चला रहे हैं, हम दुनिया को चला रहे हैं, लोग कहते हैं कि इससे चल रहा है देश, इससे दुनिया। लो भैया, लॉकडाउन में सब घर के भीतर रहे, फिर भी सब जिंदा रहे कि कोई मरा? हाँ, ना ट्रेन चल रही थी, ना एरोप्लेन चल रहे थे, ना कोई सामान ला सकता था, ना ले जा सकता था। किसी के घर नमक नहीं था, किसी के घर हल्दी नहीं थी, और दुकान भी नहीं खुल रही थी। किराने की दुकान, किराने की दुकान खुल भी रही थी तो दुकान में सामान नहीं था, फिर भी कोई भूख से मरा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पालनहार ना तुम हो ना हम हैं, सबके पालनहार भगवान है, सबके पालनहार। तुम्हें और हमें चिंता होगी तो हमारे 2 लोगों की चिंता होगी, 4 लोगों की चिंता होगी, आपके परिवार में 6 लोग हैं, 6 लोगों की चिंता होगी। पर भगवान तो पूरे विश्व की चिंता करते हैं। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उसे पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। तुम काहे का अहंकार कर रहे हो? किस बात का कर रहे हो? सहजता, सरलता, नम्रता, यही तुम्हारा आभूषण है, यही तुम्हारा श्रृंगार है। इसे ना जाने देना। भगवान के चरणों में मस्तक झुका रहे, इनके चरणों में रहोगे सुखी रहोगे। गोविंद के चरणों, बिहारी जी के चरणों में। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। तो आज के बाद कोई आपसे ज्यादा औकात की बात करे तो आप बता देना उसको। और भक्तों, आपकी मां कितनी है? बताओ बताओ, आपकी मां कितनी है? बोलो, हाँ जोर से बोलो, जोर से और जोर से। आपकी एक मां है, आपकी एक मां है, पर इस अनिरुद्धाचार्य की एक मां नहीं है। इस अनिरुद्धाचार्य की बहुत सारी माताएं हैं। इन सभी माताओं की सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस जिम्मेदारी में आप भी सम्मिलित हो जाइएगा, इस जिम्मेदारी से आप भी जुड़ जाइएगा और आप भी किसी एक मां को जीवन भर गोद लेकर के भोजन देने का संकल्प लीजिएगा। आप भी किसी एक मां का सहारा बनिएगा। हाँ, और माँ ममता की प्रतिमूर्ति होती है, माँ को ठुकराइएगा मत। जिन बच्चों ने अपने माँ को घर से निकाला है, उन सभी माँओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध ने करने का संकल्प लिया है। सभी माँओं की सेवा करने का संकल्प। इन सभी माँओं को कोई तकलीफ ना हो, याद रखना भक्तों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लोग पैसा कमाने के लिए 5 स्टार होटल बनाते होंगे भक्तों, आप कभी वृंदावन आना तो जिन माओं के लिए आश्रम बना है, गौरी गोपाल आश्रम, वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। आकर देख लेना, वो होटल नहीं है, वो माओं की सेवा के लिए। सुविधा सारी वही है। मैं चाहता हूं कि मेरी माएं अपना बुढ़ापा ऐसी सुविधा से गुजारें कि जैसा हर बेटा, जैसे श्रवण अपने माँ बाप की सेवा के लिए सारी सुविधाएं जुटाता था, ऐसे ये दास अपनी माओं की सेवाओं के लिए सारी सुविधा जुटाने का प्रयास करता है। एक मैया मेरे पास कल आई और वो रो रही थी। उन माँ की आंखों में आंसू थे। माँ ने कहा, बेटा मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया है, मेरा कोई नहीं है, अब आपके पास आई हूँ। हमने कहा, माँ अब यहीं रहो, आपकी सेवा यहीं होगी। ऐसी तमाम वो माताएं जो अपना घर परिवार सब कुछ होते हुए भी, बेटा बेटी होते हुए भी, घर परिवार होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, जब उनका प्यार, उनका सम्मान, उनसे सम्मान नहीं पाती तो माताएं दौड़कर यहाँ आती हैं। और ये दास अनिरुद्ध भी उन माओं की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जैसे ठाकुर जी योग्य बनाए हैं, उस प्रकार की सेवा करने का पूरा प्रयास होता है। आप भी कभी आकर देखना कि यहाँ माताओं की कैसी व्यवस्थाएं हैं। आप भी आकर देखिएगा उन माओं की व्यवस्थाएं किस प्रकार हैं। एक बार जरूर आकर के देखिएगा, अपनी आंखों से, अपने नेत्रों पर विश्वास कीजिएगा। आप
किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं, किसी एक माँ को जीवन भर का भोजन देने का संकल्प ले सकते हैं, किसी एक माँ की भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। केवल माँ नहीं, अब तो पिता भी आने लगे हैं, और वृद्ध पिताओं के लिए यहाँ पर वृद्ध पिताओं के लिए भी यहाँ पर एक आश्रम बनने वाला है। आप किसी एक बूढ़े पिता को गोद ले सकते हैं, आप किसी का सहारा बन सकते हैं। ये पिताजी यहाँ रहते हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, ये यहीं रहते हैं, बच्चे हैं, पर आज इतने दिन हो गए इन्हें आए, आज तक किसी बच्चे ने फोन लगा के पूछा नहीं कि कहाँ हो, कैसे हो। हाँ, इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी से मैंने कहा कि लाओ मैं आपके चरण दबा दूं, तो इन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं आप चरण मत दबाओ हमारे। हमने कहा जब आप हमारे पिता तुल्य हैं तो चरण दबाने में नुकसान क्या, बुराई क्या है। इन्होंने फिर मना किया। तो यहाँ तो सबकी सेवा, सबका सम्मान होता ही होता है। बस आप किसी का सहारा बन जाएं, आप किसी एक माँ को, किसी एक पिता को गोद लेकर आप किसी का सहारा जरूर बने। किसी एक माँ के लिए आप कमरे का सहयोग कर सकते हैं। आप भाषा में प्यार की गाली होती है दारी की, भगवान ने कहा दारी के तने सारी कड़ी पी ली, मोकू पिवायो ना है, मंगल कछु बोल ना सके। भगवान बोले अब तेरे मुंह में जो भरी है वो मत गटक लियो। भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह में लगाया और एक ठोकर लगाई गाल में, तो मंगल के भीतर की कड़ी भगवान के भीतर आई है। भगवान ने ग्रहण कर लिया कड़ी को, प्रेम पूर्वक भगवान ने प्रसाद पाया है। आहा, भगवान मेवा मिष्ठान की भूख नहीं रखते, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार। आज भगवान ने जब झूठन खाया तो ब्रह्मा जी को लगा ये कैसे भगवान, ब्रह्मा जी को मोह हो गया। तब ब्रह्मा जी ने ब्रजवासी और बछड़ों को चुरा लिया। भगवान खुद ब्रजवासी और बछड़े बन के लीला चालू रखते हैं। एक साल बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि लीला तो चालू है, हमने तो चुरा लिए थे ब्रजवासी बछड़े। अच्छा, ब्रह्मा जी भी भगवान की भगवत्ता देखना चाहते थे। भागवत जी के पहले श्लोक में ही ये वर्णन है, मोहियंत यत् सूर्य। जिस परमात्मा को बड़े बड़े यत्सूरी ब्रह्मा जी भी ना जान पाए, मोहित हो गए, उन्हें आप और हम क्या समझेंगे। अंत में ब्रह्मा जी ने स्तुति की, नौमीड्यते प्रभु से तड़िदंबराया, हे प्रभु हे ईड्य, मुझे क्षमा करो, आप ही ईश्वर हैं, मेरी से अपराध हो गया, गलती हो गई, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य है, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। भगवान ने क्षमा किया कब, जब राधा से कृष्ण का ब्रह्मा ने भांडी वन में विवाह कराया तब। उसके बाद भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार बलराम जी ने, और कालिया नाग का उद्धार भगवान ने किया। काली दह पर कूद गए भगवान गेंद के बहाने, और कालिया नाग जो जल को दूषित कर रहा था मार भगाया, चल यहाँ से। बाद में प्रलंबासुर को मारा, और प्रलंबासुर के बाद गोपियों ने बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान का देखा है। वरहा पीठम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिशम वै जयंतीं चमालाम रंध्रान वैणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के मोर पर पंख, मुकुट पर मोर का पंख लगा हुआ है, कानों में कनेर के पुष्प हैं, सुंदर सी बांसुरी बज रही है ठाकुर जी की अधरों पर। ऐसे भगवान का क्यों नहीं ध्यान करते।